Janab, Assalamualaikum and welcome to yet another exciting episode of Time Out with Ehsan Khan. I hope आप जहां भी हैं खुश हैं और बिल्कुल खैर खैरियत से हैं. जनाब, आज एक रिसर्च के बारे में आपको बताऊंगा. नोमोफोबिया एक बीमारी है और ये बहुत खतरनाक बीमारी है. अभी किन लोगों को बीमारी है? जिनको स्मार्टफोन से दूर रहने का डर रहता है. ये बीमारी उन लोगों को है, यानी कि आपको फोन की एडिक्शन हो जाए तो 58% ऑलमोस्ट 58% मेन और 47% खवातीन, इनको ये बीमारी है. अब क्या किया जाए? आपको कैसे पता चलेगा कि आप एडिक्टेड हैं, फोन के आदी हो चुके हैं? अगर आपका दिल आम चीजों में यानी रोजमर्रा की जिंदगी की बातों में, लोगों में नहीं लगता और बार बार आप उठा के फोन को चेक करते हैं, इसका ये मतलब है कहीं ना कहीं आप एडिक्टेड हैं. तो जनाब, जरा ये एडिक्शन को खत्म करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत बुरी बीमारी है. साइकोलॉजिकल इशू हो जाते हैं. आपके आसपास क्या हो रहा है, आपकी फैमिली में क्या हो रहा है, आपके प्यारों में क्या हो रहा है, आपके दोस्तों में क्या हो रहा है, आपके मोहल्ले गली हर जगह क्या हो रहा है, इस पे भी गौर कीजिए. जनाब, आज के हमारे गेस्ट जो हैं वो जबरदस्त लोग हैं, और जब हम प्यारे लोगों की बात करते हैं तो ये दोनों बहुत प्यारे लोग हैं. और आपके आसपास क्या हो रहा है ये उस पर भी कड़ी नजर रखते हैं, क्योंकि ये है पॉलिटिक्स में. अब इनसे मुलाकात करेंगे इस ब्रेक के बाद. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. जी जनाब, वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान. और जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया कि आज हमारे गेस्ट थोड़े हटके हैं. मतलब आप अभी तक तो बहुत से शोबिज सेलिब्रिटी से मिले हैं, लेकिन हमने आज तक कभी किसी पॉलिटिशियन को नहीं बुलाया. सो ही इज गोना बी द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑन माय शो. ही इज लाइक अ ब्रदर, ही इज अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, और हम इनकी बहुत तारीफ करते हैं. देखिए, आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखें, लेकिन अगर आपका दिल जुड़ा हुआ है पाकिस्तान के साथ और अगर आप बहुत सा काम करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, तो फिर नेचुरली आम लोग जो हैं वो आपकी इज्जत जरूर करेंगे. ही हैज अर्न्ड दिस रिस्पेक्ट. ही इज अ वंडरफुल पर्सन. और इनका एक गहरा ताल्लुक इसलिए भी है क्योंकि ये हमारी एक शोबिज की यानी हमारी एक सेलिब्रिटी है, हमारी बड़ी प्यारी होस्ट हैं, उनके शौहर भी हैं. दोनों को मिलेंगे. प्लीज वेलकम फैसल सब्जवारी एंड मदिया नकवी. आइए आइए, तशरीफ रखिए. वालेकुम अस्सलाम. बैठिए बैठिए प्लीज. बहुत शुक्रिया जी. सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि हमारे टाइम आउट के सेट पे यू द फर्स्ट पॉलिटिशियन. अब मैंने सोचा यार कि पॉलिटिशियंस का जरा एक मदिया वो होता है ना, रख रखा होता है. हालांकि हमारी बड़ी अच्छी इनके साथ गपशप है, अच्छी दोस्ती है सब बहुत से लोगों की, लेकिन फिर भी वो टेलीविजन पे लोगों के सामने जरा पॉलिटिशियन हमेशा जरा मुश्किल में होते हैं. कुछ गलत बात ना निकल जाए मुंह से, कोई गलत एक्शन ना हो जाए. ऐसा है क्या? तो जब भी कैमरे को फेस करते यू हैव टू थिंक अ लॉट. हाँ, एब्सोल्युटली. और उसमें सोचने का वक्त महदूद होता है ना, क्योंकि आपने एक भी गलत लफ्ज कह दिया तो अब तो सदियों तक सोशल मीडिया मौजूद रहेगा जब तक है. सो इट इज वन डिफिकल्ट जॉब. बिल्कुल सही है. और मदिया सुबह सुबह रोज मॉर्निंग शो जबरदस्त कर रही थी, तो मदिया कितनी फंबलिंग होती है, कितना मुश्किल होता है शो करना सुबह अच्छा, सुबह. फंबल ना हो तो मजा ही नहीं आता, लेकिन क्योंकि पता तो चले कि हाँ भाई आप एक्सटेम्पोर बोल रहे हैं, आप एक्सटेम्पोर बोलेंगे तो ऑफ कोर्स यू विल फंबल. लेकिन अब इतना टाइम हो गया, फंबल भी नहीं होता. और अगर मैं फंबल करूंगी तो आपको पता है मैं इतना तेज बोलती हूँ, लोगों को पता ही नहीं चलता. ये घर में भी ऐसे बोलती हैं? ऐसे ही है. मदीहा को जब मैं शुरू में जानना मैंने शुरू किया तो बिलीव यू मी कि निस्फ से ज्यादा मुझे बात समझ में नहीं समझ आती. नहीं आती. नहीं, उसकी वजह मदिया का तेज बोलना बहुत है. तेज. अभी तो मैं ना बहुत ज्यादा मैंने अपने आप को ना काम डाउन किया है. अब मैंने आइस, क्योंकि एक बार ना मैंने ऐसे अपना शो देख लिया रिपीट में, मुझे तो अपनी ऑडियंस पे तरस ही आ गया, इनफैक्ट रोना ही आ गया. मैंने कहा या अल्लाह, ये लोग मुझे समझते कैसे. मैंने अगले दिन माफी मांगी, वो दूध पत्ती और खबर में करती थी और मेरा शो रिपीट और मैं देख रही हूँ. मैंने कहा है ये मैंने क्या बोला, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रही. लेकिन सलाम में लोगों को समझ आ लोग फिर भी हमें भी आप सलाम में तहसीन. फिर मेरी जब इनके वालिद साहब से शनासाई हुई तो अंदाजा हुआ कि माशाल्लाह ये तो खानदानी ट्रेट है
फिर इनकी खाला हैं, अच्छा वो इंतहाई शदीद तेज बोलती हैं, इनसे भी और पंजाबी में बोलती हैं। पंजाबी फिर तो बिल्कुल ही बेचारों को समझ नहीं। हाँ। अच्छा, कुछ तो पंजाबी सीख ली होगी कुछ दिनों में। मुझे असल में पंजाबी म्यूजिक बहुत पसंद है, तो अच्छा। इनसे पहले भी मैं So you listen to that और उससे कुछ लफ्ज जो है वो उसमें से कुछ लफ्ज समझ में आ जाते हैं, लेकिन बकिया इनसे भी पूछो, अब मैं तर्जुमा पूछता हूँ कि भाई फला गाना बड़ा जबरदस्त है, इसके क्या मायने हैं, तो ये बिल्कुल गुमसुम हो जाती हैं कि इनको भी नींद नहीं आती। वैसे पक्के ठेठ आप पंजाबी जो कुछ सॉन्ग है, फिर मुझे कहते हैं इसका क्या मतलब है मैथ्स, तो फिर मैं सोच रही थी, मैंने कहा भाई हम लाहौर के हैं, लाहौर वालों की इतनी ठेठ पंजाबी नहीं होती, हम तो उर्दू को तोड़ मड़ोड़ के पंजाबी बना लेते, वाकई इतनी पता नहीं कहाँ क्यों नहीं होती, सारे लाहौर में बोलते हैं पंजाबी यार, हद हो गई। बोलते पंजाबी पर इतनी ठेठ पंजाबी नहीं होती। अच्छा, हाँ, ठीक वो है। भी बुल्ले शाह का कलाम पढ़े होते हैं अक्सर। हाँ, वो जरा थोड़ी ओल्ड हाँ। टाइप ऑफ। तो आपने भी मदिया की उर्दू इंप्रूव की इसकी होस्टिंग, मतलब उर्दू जब मैं व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ उर्दू स्क्रिप्ट्स, तो बहुत से हमारे लफ्ज ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं, मालूम नहीं होता कि हम गलत बोल रहे हैं जनरली, तो कितनी करेक्शन कराई आपने? मैं बाज अल्फाज के तो तलफ़ुज़ का करवा देता हूँ, बट हैविंग सेड दैट, मदीहा को जब से मैं जानता हूँ इनका लबो लहजा बहुत साफ है, बहुत बेहतर है, ऑल्दो बहुत के शी वाज फ्रॉम लाहौर एंड पंजाबी जिनकी मदर टंग नहीं है, लेकिन बहुत लबो लहजा इनका साफ है। लेकिन उर्दू का बहुत सा काम तो पंजाब से हुआ है, उर्दू का यहाँ उर्दू से जबान ज्यादा। के लिए काम जो हुआ है सबसे ज्यादा पंजाब से हुआ है, डाउट, ये भी एक बात है। अच्छा, मदिया का पॉलिटिकल व्यूज में कितना इन्फ्लुएंस है आपकी लाइफ में? मदीहा के पॉलिटिकल व्यूज नहीं, आपके व्यूज में मदिया का कितना इन्फ्लुएंस है? बिल्कुल नहीं, नहीं, मेरा नहीं ख्याल। और कभी ये बैठ दो- के डिस्कशन होती है? बैठकर नहीं, खबरें चल रही हैं तो गुफ्तगू हो जाती है, बातचीत, बल्कि बसा औकात तो मुझे इनको टोन डाउन करना पड़ता है कि हाथ हौला रखें, जज्बाती ना हो। हाँ, जज्बाती ना हो, क्योंकि ये आफ्टर ऑल ये पॉलिटिशियन तो है नहीं, लेकिन इनके बड़े स्ट्रांग व्यूज हैं और इंटरेस्टिंगली और इंसिडेंटली इन लाइन हो जाते हैं मेजर इश्यूज के ऊपर। हाँ, जैसे ओके, सोशल इश्यूज है। दूसरा पे ऐसे जब से मेरी शादी हुई है ना, मैं खुल के, मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं किसी कोई ऐसा शो करूं जिसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ ना पॉलिटिकल पार्टीज को उन्हीं की कई भी बातें पे जुगते मारूं। आपको पता है मतलब लाहौरी हूं मैं, तो मैं तो कभी जुगते कभी तो ना जरूरी सीरियस से सीरियस बातों को भी ना मेरा दिल करता है कि मैं इनका रिकॉर्ड लगाऊं। अक्सर मुंह में बड़ी बातें आती हैं, मैं जिस चैनल में बैठी हूँ तो बहुत सारी बातें मुझे कंट्रोल करनी पड़ती हैं, तो मैं ट्विटर पे निकालती थी सब चीजें। लेकिन शादी के बाद अक्सर ऐसा होता है कि मेरी जो ट्वीट्स होती है, फैसला मुझे फौरन इस ट्वीट को डिलीट करो, इस ट्वीट को डिलीट करो, मैंने फिर ट्वीट ही करना क्योंकि छोड़ वो एक दिया। लिंक बनता है, तो फिर हाँ। लोग कभी कभी उसका ये मतलब ही ले सकते हैं कि हाँ। इन्होंने करवाई है या हाँ, फिर ये ऐसे- कुछ भी ऐसा। हाँ। तो फिर होता है कि नहीं, ये मदीहा नकवी नहीं करी, एक पॉलिटिशियन की बीवी भी करी, तो हो सकता है इसका हाँ। वो एंगल भी हो, तो फिर मैं फौरन डिलीट करती हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा, मुलाकात पहली मुलाकात किस शो पे हुई थी? जियो शांसे पे, लेकिन उसमें लाइक वी वर नहीं, मैंने जब इनको पहली दफा देखा फिजिकली तो वो इनका शो जियो शान से था, उसमें ठीक है, तो अगर आप उसको मुलाकात कह लें, लेकिन आप उससे पहले इनको देखते थे? मीडिया के ऊपर ऑफ कोर्स, लाइक अच्छा। ऑफ कोर्स, ये जब न्यूज एंकर थी नहीं, मतलब नहीं, तो हमारे और आपके एक मुश्तरका दोस्त। नहीं, एक मिनट, यानी आप जानते थे ना Of इनको course. पहले, और कितनी बार इनको टेलीविजन में वैसे अक्सर इनका शो रोक के देख लेते थे आप? नहीं, जब इनका शो अगर कभी सोचा था मैं इस लड़की से शादी करूं? नेवर, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हल्का सा ख्याल आया होगा यार अच्छी है। मैं नहीं, एक्चुअली आपके साथ अच्छे हो शेयर ना। करूंगी पिक्चर, आई विल शेयर। एक सेकंड, एक मिनट। नहीं अच्छे कभी होना सोचा है? हाँ। और ये सोच लेना कि शादी नो। अच्छा, चल शादी तो बात की, लेकिन कभी टीवी पे रोक के ये तो देखोगे यार ये होस्ट कितनी अच्छी, कौन है लड़की? यस, एब्सोल्युटली, फिर एब्सोल्युटली। नाम चेक किया होगा। और यही वजह है कि मैं उस शो में चला भी गया था, कराची से लाहौर। मदिया का शो है ये, तो वही वाली लड़की है, इसको देखा 4-5 दफा, अच्छी है इसके शो में। वैसे अच्छा, अब मजे फिर की बात मदिया पे बताओ? मदिया एक मिनट, नहीं मजे की बात छोड़। हाँ। मदिया तो फर्स्ट टाइम जब ये शो पे है, तो डिड ही इम्प्रेस यू वेरी फर्स्ट टाइम, या थोड़ा टाइम लगा था कि यार ये बंदा तो जरा मैं अच्छा थोड़ा गौर कर लूं? मैंने, क्योंकि जब एज ए न्यूज एंकर जब मैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी कवर करती थी, तो ये जरूर होता था कि हाँ भी बड़ा मुहज़्ज़ब आदमी है, इसकी जबान खराब नहीं होती, जो कि हमने यूजुअली देखा है। हम कभी उससे भी नहीं, वैसे वी भी ऑल उर्दू प्रेज हिम हाँ, अ लॉट हाँ, कि यार बिल्कुल। इतनी अच्छी बात हमेशा करते। अच्छा, उसके बाद जब बल्कि शो में भी है तो मैं बहुत रिजर्व रहती थी, क्योंकि मुझे अक्सर लोग यही बताते थे कि जियो शांसे में कि अक्सर जो लोग आते हैं ना वो तुम्हारी वजह से ही आते हैं, तो कोई भी जब गेस्ट आता था ना तो मैं बहुत ज्यादा रिजर्व हो जाती थी, मैं ज्यादा स्माइल भी नहीं देती थी। मैं इवन बात भी करी, आई शेयर अ पिक्चर विद यू शो की, कि उसमें जो हम बैठे हुए हैं और मैं बिल्कुल नीचे देख रही हूँ और मैं बात देख ही नहीं रही होती थी, हाँ। जितने भी मोस्टली गेस्ट आते थे। और somehow for some very strange reasons, क्योंकि पहले इनके शो से जैसे मुस्तफा भाई भी है, मुस्तफा कमाल भाई भी है, हाँ। और सारे दूसरे पॉलिटिशियन आते थे, तो मैं इनको somehow भाई भाई कह के बुलाती हूँ, और इनकी पार्टी में लोग पसंद भी करते कि थे इनको अपने भाई नहीं कहूं। कहा? मेरी इंटरेक्शन ही नहीं हुई इनसे इतनी ज्यादा, ये देखिए ना, मेरी इनसे बात ही नहीं हुई। जी It wasn't फैसल, me. अब जरा बता। या नहीं, हमारी शो में देखो हम पार्टी मतलब बात हम भी नहीं हुई। पॉलिटिशियन जब कोई ऐसे रिस्पेक्टेबल, जाहिर है एक ओहदे पे होते हैं और लोग एक दूसरे को इज्जत देना वैसे ही, हाँ। तो हम तो वैसे ही प्यार मोहब्बत में भाई कहते हैं।
ये तो सबको भाई, इनको क्यों नहीं भाई बोला? हाँ जी फैसल, आपका क्या ख्याल? नहीं, ऐसे बात सुनिए, आपको पता है उस शो में तो मुझे बोलने का मौका नहीं मिलता था, मसा मुझे 2 सवाल पूछने को मिलते थे, तो somehow उस दिन 5-6 कर लिए होंगे फैसल। नहीं, उस दिन मेरे ख्याल से शायद 1 या 2 ऐसी कोई मेरी जुमलों का तबादला हुआ होगा, इससे ज्यादा एज बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत रिजर्व। लेकिन ये बात मैंने भी नोट की थी कि इन्होंने मुझे भाई नहीं कहा। हाँ, and I really like that. ये मदिया, ये ऐसे नहीं होता, मतलब ये हाँ। फिर कौन सा गाना ज़हन में चला था? पंजाबी गाने से कौन सा गाना चला था? नहीं चला कोई भी नहीं, कोई म्यूजिक, कोई ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल भी नहीं। तो फिर who approached, I mean you exchange number, ऐसे में मैं लव स्टोरी जानना चाह रहा हूँ यार, बाकी बातें छोड़े, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आगे बात कैसे बढ़ी सोशल मीडिया के ऊपर मेरे ख्याल में हमारा हाँ, मेरे ख्याल से हमारी ट्विटर पे बातचीत शुरू, जब मैं कराची आई हूँ फेसबुक पे, और उसके बाद फिर जब और उसका भी एक बड़ा किस्सा है। वजह ये है कि मैं इनके शो खत्म करके जब आ रहा तो शान ने मुझे कहा कि फैसल भाई मैं आऊँगा कराची शो करूँगा। मैंने कहा बिल्कुल, मेरा कार्ड लें और एनीथिंग। मैं उस वक्त प्रोविंशियल मिनिस्टर था यहाँ। गलती से मैंने इनको ये कह दिया, और आप तो फेसबुक पे मेरे साथ एडेड हैं तो आपके पास मेरी डिटेल्स हैं। एंड शी वाज लाइक नहीं जी मेरा अकाउंट नहीं है, कोई फेक होगा। पक्की शक्ल के साथ। एंड आई वाज लाइक व्हाट? वो कोई फेक पेज था? कोई फेक प्रोफाइल है, अभी मेरा कोई फेक यार ये बेचारा हमारा भाई जो है, ये फेक प्रोफाइल की तस्वीरें देख के खुश होता रहा। मैंने अपने डायरेक्टर न्यूज़ उस पे ऐड रह चुके हैं यार, उस फेक प्रोफाइल के मैसेज चेक कर रहे हैं, इनबॉक्स। मदिया जी बहुत अच्छी लग रही थी आज आप, द शो वाज वेरी गुड टुडे। ये कभी मैसेज किया? वही इनका कोई फेक नहीं, मैंने नहीं किया है। शुक्र है। लेकिन अभी भी आजकल ये भी चीजें लीक होती हैं। एग्जैक्टली, इनका एक फेक अकाउंट है, उस पे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हाँ, उसको बाद मैंने रिपोर्ट करवाया। मैंने कहा खुदा के लिए मेरा अपना बेचारा कुछ कमा रहा था, उसे कमा देते, छोड़ो यार। 1 मिलियन फॉलोअर्स, वो ऐसी चीजें शेयर कर, उसे कहना गिव द पेज टू मी नाउ। 1 मिलियन फॉलोअर्स। बड़ा मुश्किल से मैंने वो जो पेज है वो खत्म करवाया, क्योंकि मैं जो देख रही थी, मैंने कहा ये किस किस्म की प्रोपेगेंडा वाली खबरें चला रहे हैं, लोगों को क्या लगता होगा कि मदिया की सोच। हाँ, ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, एंड देन दैट्स हाउ यू exchange number, then later no, we did not exchange our numbers। मेरे ख्याल में हफ्ता 10 दिन के बाद इनको एहसास हुआ होगा कि मैंने प्रोविंशियल मिनिस्टर और MQM का वो भी my team was like और मैं कराची में हूँ, और नहीं कराची में नहीं, और मैंने कराची जाना है, कभी कराची जाना, मतलब भाई उन्होंने कहा MQM वालों से बना के रखो। इतनी फेक प्रोफाइल थी कि एक मेरी फेक प्रोफाइल वाला तो मेरे बड़े भाई से जो है ना वो फ्लर्ट कर रहा, तो मेरा बड़ा भाई रात को आया कि ये मतलब क्या, मैं स्टोरी से कहा तो ये कौन है? मैंने कहा फेक प्रोफाइल है, मुझे क्या पता। वो भी उसमें कार्ड मांग रही थी जी मेरा बैलेंस खत्म हो गया, मतलब ये तो हालात सबा टाइप के जो है ना वो। तो फिर मैंने ऐड किया, क्योंकि मैंने 3-4 अपनी फेक प्रोफाइल्स पे देखा कि मेरी कोई एक ऐसी वाहियात किस्म की घटिया पिक्चर जिसमें लाइट भी इतनी और मैं पता नहीं चुड़ैल उसमें लग रही हूँ, क्या लग रही हूँ, और उसके नीचे कैप्शन थी मैं कैसी लग रही हूँ। तो मेरे ही चैनल के, पुराने चैनल के एक सीनियर थे, तो उन्होंने नीचे लिखा हुआ था गॉर्जियस। फिर आई एडेड हिम, और फिर मैंने को कहा कि ये मेरी प्रोफाइल है, कि मैं वो नहीं हूँ जो बाकी सारी जगहों पे चल रहा है। और फिर मुलाकात चले, पहली फिर मुलाकात। अच्छा, मुश्किल नहीं हो जाता वैसे जब आपकी मुलाकात, यू वर सर्विंग व्हाट, आई मीन प्रोविंशियल मिनिस्टर, ठीक है। सो प्रोविंशियल मिनिस्टर का फिर मुलाकात ऐसे कभी कॉफी पे चले जाना, बाहर जाना कभी मुश्किल नहीं होता यार आप लोगों को? मैं हाँ, उसके बाद फिर मेरे ख्याल में लीडर ऑफ अपोजिशन था मैं, तो फिर इनकी टीम ने मुझे एक ईद शो में बुलाया। ठीक है, बस इसी तरह ही मुलाकात हो सकती है। एग्जैक्टली, कभी ये कह दे कि उनको इंटरव्यू ला दे, कभी ये कह दे। और गेस्ट का चुनाव इन्होंने इतना शानदार किया इन्होंने कि ईद शो में मेरे साथ हसन निसार साहब और इफ्तिखार अहमद साहब को बुलाया। अल्लाहू अकबर, ये ईद शो था, ये सीरियस तरीन शो लाहौर में था। लेकिन इवन एट दैट टाइम हमारी एसएचयू को नहीं थी, बट ऑफ कोर्स जैसे बाकी हमारे पॉलिटिशियंस के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती होती थी। ऑफ कोर्स वो सुबह मेरे शो में भी आ जाते थे। तो उसके बाद जब मैं कराची आई, तो फिर कराची में हमारी दोस्ती हुई, और जैसे भी आप कह रहे थे ना, अच्छा हमें तो कभी मसला ही नहीं हुआ। असली हमारे रूमर्स ही बहुत पहले, शादी से पहले होने लग गए थे, क्योंकि कभी खाना होता था तो कोई फिल्म देखने जाना होता था, तो मैं फैसल, हमारे 3-4 म्यूचुअल फ्रेंड्स, हम लोग बाहर ही नजर आ रहे हैं। हाँ, जब सही है, मिलना है तो बस मिल रहे हैं, फिर मिलना है, हम सिनेमा जा रहे हैं, हम खाने पे जा रहे हैं। इवन कि मैं अपने फादर से कोई चीज छुपाती थी तो अक्सर ऐसा होता था, मैं अब्बू को बताती थी कि अब्बू आज मैं, फैसल, हमारी एक और फ्रेंड है नूर और यसफा जो है ना, हम लोग आज खाने पे जा रहे हैं, हमने आज फिल्म देखने जानी है, आज मुबशर भाई भी आगे, हमने ये करना है। सो मैं उनसे छुपाती कुछ नहीं। ठीक है, जबरदस्त है। मैं दूसरे शहर हूं, माय फादर शुड नो कि मैं, ये मेरी कंपनी है, और पता भी होना चाहिए आप जिन लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं। डिड यू एवर थिंक यू विल शिफ्ट टू कराची एंड देन गेट मैरिड हियर? ये सोचा था कभी ज़हन में? नहीं, ये वाकई कभी नहीं सोचा था। अल्लाह मियां हैज हिज ओन प्लान, ऑल द प्लान्स। हाँ, अल्लाह ताला। अच्छा, पॉलिटिकल सिचुएशन हमारी मुल्क की, यू वुड नो बेटर बिकॉज यू आर अ सर्विंग सेनेटर राइट नाउ माशाल्लाह। और फिर आपके बारे में, क्योंकि हम हमेशा, मैं ये बात कहीं भी जब किसी की हम तारीफ करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, तो मैं हमेशा ये बात पॉइंट आउट करता हूँ कि
पार्टी के बारे में हम बाद में सोचते हैं, पहले उस शख्स को देखते हैं कि वो शख्स अपने मुल्क से, अपने शहर से कितना मुखलिस है। और असल चीज हमें यही चाहिए कि आवाम को या लोगों को जब कोई सर्व कर रहे होते हैं तो उनको यही चाहिए होता है ना कि वो एक मुखलिस आदमी हो। सो वी ऑल, आपकी गैर मौजूदगी में भी और मैं टेलीविजन में भी ये सबके सामने कहना चाहूंगा कि हम हमेशा आपको अच्छे लफ्जों में याद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, और हमें ये मालूम है यू वन ऑफ दोज कि जो हमेशा एक सही बात के लिए खड़े हो जाएंगे, एक अच्छी बात करेंगे और मुखलिस होंगे मुल्क के साथ। आजकल के जो हालात हैं, आपको क्या लगता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हम क्या सही एक पैटर्न हमारा चल रहा है इस वक्त? मुल्क का, माशरे का, मुझे नहीं लगता। एक तो एहसन बहुत शुक्रिया आपके नए ख्यालात का मेरे हवाले से। ये एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि लोग आपके बारे में अगर अच्छा सोच ले कोई, तो फिर आपको अपने आप को आगे भी वैसे ही रखना। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि नहीं, हालात नहीं, हम तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं, जिसको मैं कहता हूँ सोशल इम्प्लोजन है, ये मुआशरती इन्हितात है कि हम कहीं पर भी देख लें मुख्तलिफ हवालों से। देखिए, हुकूमत कोई भी हो, वो एक पंचिंग बैग होती है, वो आसानी से दस्तयाब होती है, लेकिन ओवरऑल हम जो सोसाइटी में डिटेरियोरेशन देख रहे हैं, जो तनज़्ज़ुली, जो इन्हितात देख रहे हैं, वो बहुत माइंड बॉगलिंग है कि क्या हमने तालीम दी है अपने बच्चों को, इस मुल्क के लोगों को। तालीम दे भी दी, डिग्रियां दे दी, तरबियत क्या दी है। बहुत अच्छी बात, तो बहुत अच्छी ये वाली जो चीज़ है ना, ये बहुत परेशान कुन है। और आई बिलीव के हम अक्सर ये बात करते हैं कि सोशल मीडिया हमारे मुल्क में, यानी सोशल मीडिया वही है ना कि ट्विटर के बारे में किसी ने कहा कि एक नोबेल प्राइज विनर के पास भी और एक पढ़े लिखे जाहिल के पास भी और एक अनपढ़ के पास भी वही 280 कैरेक्टर्स हैं बात करने के लिए। बिल्कुल सही, बट वो आपको मसावात ज़ाहिर तो है, लेकिन आपकी जो जहनी सतह है, आपकी जो इल्मियत है, आपने जो पढ़ा है, वो तो मसावी नहीं है। सही। हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ सोशल मीडिया इज़ वेरी वेरी टॉक्सिक। दुनिया भर में ही है, लेकिन हमारे यहाँ हमने शायद क्योंकि पढ़े लिखे जाहिल ज्यादा प्रोड्यूस किए हैं अपने मुल्क में, हमने चाहा ही नहीं कि हम खुले जहन के लोग प्रोड्यूस करें। मैं ऐसे पीएचडी डॉक्टर्स को जानता हूं जो सोचने वाला जहन नहीं है। इससे ज्यादा आपके लिए क्या परेशान कुन बात होगी? तो जब ऐसा हो जाए, इट्स मोर मनी मेकिंग इफ दे आर डूइंग समथिंग बिग, इट्स मनी मेकिंग थिंग। और जिस तरह आपने कहा कि एक सोचने वाला जहन हमें कम, तो इसकी तो एक बहुत, ये तो एक बहुत सालों का एक मिलता ना कि आपकी जनरेशंस अगर कम पढ़ी लिखी हो या कम एक्सपोज्ड हो या कम तहजीब याफ्ता हो, तो ये तो फिर एक आप पर्सनल बात करें कि अपने घरों में हमें तहजीब एक दूसरे को देना, एक दूसरे को इज्जत, ये भूल गए हैं शायद। ऐसे ही है वो आपने सही बात की कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो ये तो बरसा बरस से हुआ है। अब ये ठीक कैसे करें हम, ये बताएं। ठीक, 2-3 ही चीजें हैं मेरे ख्याल में। सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। ठीक है। लोगों को तालीम और सोचने वाला जहन प्रोड्यूस। देखिए, वजह उसकी यह है, मेरे एक दोस्त हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो बता रहे थे कि उनके बेटे को इकोनॉमिक्स पढ़नी थी, तो जिस यूनिवर्सिटी में गए तो उस एक अकेली यूनिवर्सिटी के सिर्फ इकोनॉमिक्स के कोई 3 दर्जन के करीब नोबेल प्राइज विनर हैं। तो जब 3 दर्जन से ज्यादा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के नोबेल प्राइज विनर होंगे, और जिस यूनिवर्सिटी का इंडोमेंट फंड अमेरिका की पाकिस्तान के टोटल फॉरेन रिजर्व से ज्यादा होगा, तो इसके माने ये हैं कि वहाँ तालीम को अहमियत दी जा रही है। भाई वो एथेइस्ट हुआ, वो गैर मुस्लिम हुआ, वो काफिर हुआ, वो लादीन हुआ, व्हाट्सोएवर, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमा दिया है ना कि निशानियां हैं सोचने वालों के लिए, सोचने के ऊपर बात की गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम की बात की। कौन सी तालीम? ये तो नहीं है कि मैं जो मुझे निसाब में लिखा दिया गया है, फलां की गवर्नमेंट आई उसने कहा मेरा नाम शामिल कर दो, फलां की गवर्नमेंट आई उसने कहा मेरा नाम शामिल कर दो, फलां की गवर्नमेंट आई उसने कहा ये हमारे हीरो नहीं है, ये हमारे हीरो हैं। तो ये एक खिचड़ी है जो यहाँ पे बनाई गई। बट ओवरऑल उसका मतमा नजर जो लोगों का था, करने वालों का एक था कि सोचने वाला जहन पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप सोचने वाला जहन होगा आपका, तो फिर आप सवाल उठाएंगे, जब आप सवाल उठाएंगे तो मसला है। सही है। तो मैं समझ गया आपकी बात, आपका बड़ा एक क्लियर इशारा भी है कि बहुत लोगों को ये मौका ही हमारे इर्द गिर्द नहीं दिया जाता कि वो सोच समझ के डिसाइड करें, उनको बस अपनी जिंदगी गुजारनी और वो गुजार रहे हैं। चीजें हैं जिनको वो क्वेश्चन नहीं करना चाहते। अब आप देखें ना, एहसन आपने ड्रामा किया था उडारियन, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। हाँ, कमाल प्ले। और एहसन की एक्टिंग उसके बाद अच्छा ठीक है, एहसन ने एक उसमें एक बहुत बड़ा मैसेज था। सिर्फ ये नहीं कि ड्रामे तक मैसेज जो था वो एहसन ने इसको रखा। 3-4 मैं उस वक्त समा टीवी पे मॉर्निंग शो कर रही थी, तो 3-4 ऐसे केसेस थे, एहसन वाज
watching that show and he was kind enough उन्होंने कहा कि मैं खुद आना चाहता हूँ। बड़ी बात है कि सेलिब्रिटी बगैर किसी पैसों के अप्रोच करी तो आके बिल्कुल, क्योंकि बच्चों का मसला, बच्चों के लिए कि हमारा फ्यूचर के साथ हो क्या रहा है। तो अब आपने देखा ना, उस पे भी आपको कितना बैकलैश आया। अभी भी आप देखें, हम जब लोगों को छोटी छोटी चीजों पे एजुकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस पे कितना बैकलैश आता है, क्योंकि देयर आर सर्टेन नॉर्म्स जो कि ऑलरेडी सेट है हमारी सोसाइटी में, ट्रेडिशन में, जिसको आप क्वेश्चन ही नहीं करना चाहते। तो ये बात जो है ना, पीरजादा कासिम साहब ने कहा है कि मैं ऐसे शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं, मैं ऐसे शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है, बात ही खत्म कर दी पूरे। अच्छा जनाब, ये बड़ी हमारी जाहिर है ये जरूरी, इनसे बात पूछना, इनका व्यू जानना भी जरूरी है। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा जो कि एक अलग इस टॉपिक से हटके भी है, घर में मदिया आपको खाने बना के सर्व करती है या आप भी कभी खाना बना के देते हैं? नहीं, अगर कभी खाना बनता है तो वो मैं ही बनाता हूँ, मदिया खाना सर्व करती हैं। There is a reason I यार chose तुमने this लाहौर man. वालों की पंजाब की नाक कटवा दी है मदिया। मैं रुके मिल बात। अच्छे खाने नहीं खिलाती, बात की तो खाने मशहूर है। खाने फैसल को पसंद नहीं, खामा खा में मशहूर है भाई, खाने कराची के हैं यार। वैसे मैं बताऊं, कराची में तो बहुत मजा है, हर तरह की वैरायटी खाना। तो लेकिन नहीं यार, ये लोग इसके बाद कमेंट करेंगे कराची का खाना ज्यादा बेहतर है या अंडे वाला बर्गर बेहतर है। अच्छा, अब लाहौर की जो बेस्ट चीज मैं फैसल को बताती हूँ कि हमारी डेलीकेसी है कि शादियों में अगर आपको पालक गोश्त और पुलाव सर्व हो ना, उन लोगों का मर्तबा आपके दिल में बहुत हटके होता है। एक्चुअली लव दोस फूड। अच्छा, फैसल जब भी आते हैं तो मुझे होता है फैसल आ रहे हैं अम्मी, बस बनवा रहे हैं, स्पेशली केटरिंग वाले से बनवाते हैं। और फैसल ये क्या, मैं जब आता तुम लोग पालक गोश्त बनवा लेते हो। मैंने कहा पालक गोश्त पे क्वेश्चन कर दिया। हमने कहा हमारे यहाँ तो पंजाब में तो पालक गोश्त, हमारी फैमिलीज में पालक गोश्त नहीं कभी नहीं बनता होगा। हमारे यहाँ बनता है शलगम गोश्त और उसमें पालक भी थोड़ी सी डल जाती है। ये बिदअत होती है, सॉरी। अच्छा, उसके बाद अच्छा एक लेकिन बॉय को एक चीज बहुत अच्छी लगती है, वो जो कीमा लक्ष्मी चौक का। लक्ष्मी, और कराची में क्या आपने खिलाया मदिया को? खुद क्या बना के खिलाया? मैंने ये कोविड में ही जो है ना, उससे थोड़ा सा पहले ही बनाना शुरू किया, क्योंकि मुझे बहुत खाने का शौक है। फूडी, मेरे हालात इवन मदिया से फूडी नहीं, लेकिन इनकी एपेटाइट उतनी नहीं। मैं असल में खाने को खाने की तरीके से खाता हूँ, ओके, सूंघता नहीं हूँ प्रॉपर। ठीक है, सही है। मीठा मैं पंजाबियों के तरीके से खाता हूँ बहुत ज्यादा। अगर खाने के बाद 4 मीठे रखे होंगे तो मैं 4 खाना चाहूंगा। अल्लाह अकबर। तो माशाल्लाह, लगता नहीं यार। मैं एक डाइट कर रहा था, तो वो कीटो मैंने शुरू की, फीका सीठा खाना खा के 2-4 दिन मेरा मूड हो गया खराब। इनके एक दोस्त हैं, उन्होंने, और हमारे दोस्त भी हैं, उन्होंने, उनके शौहर एक रेस्टोरेंट खोला कढ़ाई का डिफेंस में। मैंने उनको फोन किया कि भाई वो इकरार ने खोला, यस, फरा को फोन किया कि भाई वो कढ़ाई जो है ना वो खिला दो। हाँ, क्योंकि वो देसी घी में अगर बनी होगी या मक्खन में बनी होगी तो वो कीटो में कहा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। उस शी सेट के वो आज अभी तक ना राइडर्स हमने रखे नहीं है, 2-3 दिन ही हुए थे। आई वाज काइंड ऑफ, मैं दिमाग बना चुका था। अच्छा, मुझ में अर्ज नाम की अब कोई चीज नहीं रही कि पिज्जा खाना है तो बर्गर खाना तो बिरयानी नहीं, मेरे जहन में नहीं होता। दाल भी हो, खुश जायका होनी चाहिए, तो आई एम नॉट फसी until unless it is बद जायका, then I am very fussy। खैर, जब उन्होंने मना कर दिया और जहन आपका बन चुका था, मैंने कहा ऐसी की तैसी, चिकन निकाली फ्रीजर से, मसाले यूट्यूब, फेसबुक, ये वो। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ऐसा है कि मेरी वालिदा मोहतरमा ये कहती हैं कि जब भी कढ़ाई बनेगी फैसल बनाएगा। अरे वाह, बहुत अच्छी बनाते हैं। मैं तो बना ही नहीं सकती ऐसे कभी, इसलिए जब भी बनाएंगे फैसल ही बनाएंगे। ये देखा, ये खवातीन का एक तरीका भी हो गया कि मैं तो बना ही नहीं सकती। अच्छा, मुझे तो आता ही नहीं था कि बनवाए ही ना। उन्होंने ट्राई की एक आध दफा और नहीं अच्छी बनी। देखिए, मुझे मेरा सबसे मरगूब जो गिज़ा है खाने में, मुझे दाल चावल सबसे पसंद है। और इन्होंने हाथ ही उस पे दाल पे साफ किया, लाइक टेस्ट नहीं है। आपने कहा बेगम आप खाना ना बनाया करें, आप बैठे आराम से, मैं बनाता हूं। एग्जैक्टली, ठीक है। मुझे लगता है फैसल को थोड़ा जुकाम वगैरह हो तो फैसल से टेस्ट नहीं कर सके। बेहतरीन दाल चावल बनी थी, हर जगह मैं दाल चावल की वजह से व्यस्त हो चुकी हूँ। और कैसा दाल चावल बना। अच्छा बदी, अगर कभी बनाना पड़ जाए और खिदमत करी तो जाहिर करोगी? बिल्कुल, क्यों नहीं करूंगी। ठीक है, हाँ, जब सर पे जब पड़ती तो बिल्कुल किया। हाँ, कोई बात नहीं। ये बदिया का सर पे जब पड़ेगी, पड़नी नहीं है कभी सर पे। नहीं, फैसल को पता है, रमजान में, पिछले रमजान में फैसल आपको जी पराठे बनाती थी और सहरी में बल वाले पराठे। जी, बड़े मुश्किल होते हैं। जी बिल्कुल, बल वाले पराठे बनाती थी। उसके बल ढीले होते थे, बल कसने पड़।
बेहतरीन पराठे होते थे, ठीक है। शुक्र अदा करें अल्लाह का इतने अच्छे। ओके हाँ। ठीक है जी, ये गेम की जाने बढ़ेंगे, दोनों से गपशप तो चल रही है हमारी, गेम यहाँ पे जरूरी है। बातों में भूल गया कि हमें ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कुछ ही देर में हाजिर होंगे। देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। जनाब वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। हमारे साथ हमारे बहुत प्यारे फैसल भाई मौजूद हैं, मधिया मौजूद हैं और बड़ी खूबसूरत गपशप जो हुई है। लेकिन अब वक्त हुआ है एक खास गेम का जिसका नाम है झूठ का झटका। कभी अदरवाइज मदिया ने मेंटली तौर पे या फिजिकली तौर पे कोई झटका लगाया आपको? हाँ हाँ। और कभी फैसल ने मदिया आपको ऐसा कोई मतलब जोरदार नहीं हाँ। ऐसा ये असल में बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, तो ये अभी इन्होंने एक्टिंग करके जो है ये ना, एक्टिंग तौबा। यार मैं समझ रहा हूँ, मैं सब ये कदर ही नहीं इस जमाने में, मैं कहाँ चली जाऊँ, मुझे बताओ। यही नहीं, अभी फिलहाल यही पे रहे आप। अच्छा पहला सवाल, ऑब्वियसली आपको मदिया के बिहाफ पे जवाब देना है, आपको फैसल के बिहाफ पे जवाब देना अंग्रेजी है। पकड़े। आप बटन भी पकड़ लें ताकि अगर इन्होंने कोई गलत बात की, अगर आपका दिल करे तो करंट लगा देना। वैसे कि मियां बीवी जब यहाँ पे आते हैं एक दूसरे को, नहीं नहीं मैं आपको करंट आज ही आपकी रिवायत शिकनी होने जा रही है। हाँ अच्छा चलिए देख लेते हैं, ठीक है जी। पहला सवाल है आपसे, फैसल एज मदिया, मैंने यानी मदिया ने फैसल का मोबाइल कभी चेक नहीं किया? नेवर। वाकई नहीं किया? शी नोज द पासवर्ड एज वेल। अब इनफैक्ट मैं भूल भी गई हूँ, अगर मुझे पता भी That's not my जरूरत ही नहीं पड़ी, यू डोंट केयर, यू डोंट वांट टू, यानी ऐसी कोई चीज करनी नहीं है। हाँ मैं कोई खास वजह इसकी? मुझे फैसले को मतलब एक तो आई ट्रस्ट हिम ऑफ कोर्स, पर मुझे सफोकेट थोड़ी करना है। आई डोंट वांट टू सफोकेट हिम। अच्छा यार, ये सब बीवियां सुन लो। भाई ये क्लिप अलग से जो है ना निकाल ये अलग के से निकालो और इसको फैलाओ। सारे शौहर हजरात को भेज दिया जाए। ये जरूरी है। तो आपने कभी ऐसा फील भी नहीं हुआ कि यार ये तो बिल्कुल बड़ी कूल है, ये तो चेक ही नहीं करती मोबाइल? हाँ नहीं, मुझे इसके बारे में इतना तो अंदाजा है। आई एम पोजेसिव, बट मुझे लगता है ये चीज नहीं करनी चाहिए। किसी की डायरी नहीं पढ़नी चाहिए, किसी का फोन, ये कभी चाहे आपका मियाँ हो, आपकी नहीं छेड़ना चाहिए। मुझे चीज बुरी लगती है। वेरी गुड यार मदिया, इम्प्रेस कर दिया। खवातीन पूछेगी बाद में क्यों नहीं चेक करती शौहर का फोन, ये सब आने वाले मैसेज। ठीक है जी, मदिया एज फैसल, फैसल को सख्त बुरा लगता है जब फैसल को सख्त बुरा लगता है जब फैसल की कोई भी चीज इधर से उधर हो जाए और फैसल को ना पता हो। गो कि फैसल ने वो 5000 साल पहले वो कमीज अपनी एक साइड पे रखी हो और वो मैंने 4000 साल पहले तय करके किसी और जगह रख दी हो, लेकिन क्योंकि वो वहां नहीं मौजूद, क्यों तो गई फैसल वहां को पे? पता। पता ही नहीं, हाँ। मिलेगी तुम एक बार तो ऐसा जब मिलेगी सीन नहीं ना, ढूंढेंगे तो मिलेगी नहीं वो चीज। एक बार तो ऐसा सीन हुआ, अब फैसल मुझे कहते तुम मेड को बहुत डांटती, मेड को बहुत डांटती, और मैं मेड को कोई इतना नहीं डांटती, मेरी मेड लिटरली बस अक्सर शौक मुझे दे देती है। उस बेचारी ने क्या किया, फैसल की एक शर्ट उठा के दूसरी जगह पे रख दी। अब फैसल क्यों रखी है? नहीं क्यों रखी? किसने कहा ये क्यों रखी? मैंने कहा ओ भाई जगह नहीं थी वहां रख दी। नहीं क्यों रखी? तुमने इसको मना कर। हाथ के लिए मैंने कहा अब आया। मुझे बाबा कहते तुम इसको क्यों डांटती हो, मेरे कपड़े जला देती है, मेरे कपड़ों के रंग बदल देती है, ऑरेंज कलर की कमीज ग्रीन हो गई। इसकी वजह क्या है? क्या मतलब यू डोंट लाइक इट? कोई और कुछ करेगा ये चीज? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आई लव दैट कि हाँ। कोई अगर मेरे लिए काम काम कर रहा है, बट होता ये है कि आई हैव अ वेरी बिजी लाइफ। जब खासकर कहीं जाना हो तो बहुत बुरी आदत पड़ गई ऐसन के कोई 17 साल हो गए तकरीबन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रहते हुए, तो बहुत जगहों पे आपको जाना होता है, जल्दी जाना होता है, बस औकात इमरजेंसी में जाना होता है। आप जहन बना लेते हैं ये पहनेंगे, ये चाहिए, ये घड़ी है, ये फला, लेकिन और ये वो अपने वहां दिल ना में मिले हो तो फिर नहीं ऐसा बात ये ना दिल ही दिल में रखते हैं, शेयर नहीं करते मेरे से। जब हम बाहर निकलने लगते हैं ना, मतलब बोलते हैं ड्राइवर से कहते हैं गाड़ी लगाओ, और हम निकलने लगते हैं तो मैट्स मेरे वो वाले जूते वो जो वो वहां से लेकर आए थे वो किधर हैं? हाँ मुझे क्या पता। ये कोई टाइम है पूछने का, और उस पे पहले गुस्सा चढ़ जाता है। ये अभी इंतहाई ताजा वाकया है, एक हफ्ते का। वो किसी फार्म हाउस पे मैं जाना था और वहां और क्या नहीं मिला? और क्या नहीं? जूते नहीं मिल रहे? नए जूते डब्बे में पैक आप लेकर कहाँ आई चले थी गए? इस्लामाबाद।
कहाँ चले गए? और मेरी फितरत ये वैसे घर से चीज जाती ये नहीं कहीं नहीं जाती। और मिल मेरी जाती। फितरत ऐसी कि जब मुझे कोई चीज ढूंढनी हो ना तो आप मुझे जहांगीर बादशाह की कोई चीज के मैं वो भी निकाल के दे दूंगी आपको, अरे वाह, क्योंकि मुझे मेरी टेंशन सवार रहती है। और मैंने फैसले को ढूंढ के दिया वो, हाँ, thank you। ये ना ढूंढ के दिए। अपनी तैयारी साइड पे रख के। हाँ वाह यार, ये बड़ी बात है भाई, बिल्कुल अच्छी बात है, वेरी नाइस। ठीक है जी, आप बताइए, एज मदिया ऑब्वियसली हमारे रिश्ते में मदिया ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करती है। यस, हाँ, सच बात है। हाँ मैंने कहा शायद कर्टसी में दबा देगी, नहीं फैसला अभी नहीं, कोई नहीं, मैं ही करती हूँ। हाँ मैं ही हूँ। हाँ मतलब नहीं किस बात में बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? भाई सबको पता है फैसल को गुस्सा बहुत आता है, कभी कभी गलत बातों पे भी यार, गुस्सा मुझे तो आता नहीं है। पता यार, था, माशाल्लाह से आप बता रही हैं। ऐसा नहीं लगता कि वो बिला वजह नहीं है, ऐसा मतलब थोड़ा जरा होगा रोबदार जगह- शख्सियत जरूरी के जरा रोब रखूं, लेकिन गुस्सा इतना नहीं। लोगों को देख के लगता है कि पता नहीं कितनी शफीक पर्सनालिटी, लेकिन बड़ा गुस्सा आता है। शफीक ये वो सबको वाला पता- नहीं जो आजकल मीम चल रही है। देखो शफीक मेरी बात सुनो, ये वो वाला अगर शफीक नहीं। मैंने ट्वीट करनी है तो नहीं, तो ये बात ये है तो कि ये- सबको गुस्सा जल्दी आता है। ठीक है, हाँ सही है, अच्छा ठीक है जी। नाइस, ये आज कुछ नए इंकशाफात हो रहे हैं हमारे रिश्ते में। अच्छा ठीक है जी, आगे बढ़ते हाँ हैं। फैसल को इस पॉलिटिशियन की बातें सुन के बहुत हंसी आती है। तो काफी ये हो गए। काफी है। इस पर भी मैं अभी आपको एक लतीफा भी सुनाऊंगा, ठीक है। चलिए जवाब दे दो। बताती कोई पंजाब के कोई पॉलिसी, मेरे से एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा, बट बहुत सारे ऐसे थे कि कोई किसी फनी बात कर जाते हैं सर, कुछ तो इनके अपने दोस्त भी कुछ इनके अपने दोस्त भी इनके इत्तेहादी बात के ना, नाम नहीं Thank you नाम very भी much। एक नाम ले लो नहीं यार, सकती। बताओ तो सही। हाँ फैसल को अब तो खैर आते नहीं, आई सो मिस राजा रियाज साहब ऑन टेलीविजन। अच्छा, उनकी बातों में हंसी आ रही है। याद आ गया उनकी कितने क्यूट से थे ना उनकी भी बातों पे, उनकी भी फैसलाबादी बातें। स्टाइल है ना उनका, जुगत का। हाँ। अभी बड़ा लतीफा ये हुआ कि सेनेट का इलेक्शन मैंने, क्योंकि मार्च में जीता है और बहुत लाइक टफ इलेक्शन हो गया था, होना नहीं चाहिए था, तो उससे बमुश्किल कोई एक हफ्ते पहले हमने इसी तरीके का एक फन शो रिकॉर्ड किया एक टेलीविजन के लिए। उसमें उन्होंने मुझसे बड़े बराह रास्त मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के हवाले से सवालात किए। अच्छा, मैं अपने पॉलिटिकल करियर में उस नहज पे आ चुका हूँ कि घर में था क्या कि तेरा गम जिसे गारत करता वाली बात है कि हाँ ठीक है भाई, इस पे भी कह देते हैं, इस पे भी। हाँ। शी बैक दी चैनल हेड के वो भाई है हमारा कि ये फला चीज एडिट कर लेना, इनका इलेक्शन होने जा रहा है, ये तो पता नहीं बोल दी, सबके लिए बोल दी। He is और आप brutally बोला है honest. सब कुछ। हाँ। He is brutally honest. सही है। अच्छा, वैसे एक हाँ। तरह से अच्छी बात भी इसमें हाँ। क्या है, लेकिन ठीक है, फिर भी तो ना- उनकी बात और किसी और शख्सियत में बहुत आपको लगता है कि बड़े कैरेक्टर है, बड़ा मजा आता है उनको सुन के, बड़े फनी लगते हैं, कोई या खातून भी हो सकती हैं। फनी ना भी लगे, कैरेक्टर बहुत सारे लगते हैं। हमारी बहुत मोहतरम दोस्त हैं, मायजा हमीद गुज्जर साहिबा हैं, ओके, और फिर दोस्त आशिक आवान साहिबा हैं, वो तो क्यूट भी है साथ में। आबिद शेर अली साहब हैं। हाँ, ये सब नावली और इनकी क्लिप्स में देखे बहुत ज्यादा वायरल भी जी, होती है, जी, छोटी-छोटी माशाल्लाह, चीजें माशाल्लाह, निकल के। माशाल्लाह। बिल्कुल सही है जी, ठीक है जी। शादी के बाद फैसल का, ये मदिया सवाल है, हाँ। शादी के बाद यानी मदिया शादी के बाद फैसल का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है? ये मैंने जवाब देना ना? नहीं, ये मदिया ने जवाब देना है, अभी फिर तो आप मैंने बताएंगे कि अभी तो सच- मैंने राजा रियाज वाला जवाब दिया है। अच्छा चलो ठीक नहीं, है। एक और सवाल है। अच्छा ठीक है, शादी के बाद दोबारा से फैसल का क्या फायदा हुआ सबसे बड़ा? फैसल को इतनी प्यारी बीवी मिल गई, इतनी बड़ी एंटरटेनर बीवी मिल गई है, इतना एंटरटेन करती है, हंसाती रहती है, मैं टेंशन फ्री हूँ, No doubt. हैप्पी गो लकी किस्म की हूँ, मैं खुश रहती हूँ। नो डाउट, नो हाँ, डाउट। ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है जी। कभी कभी मदिया को फैसल की शायरी समझ नहीं आती, कभी कभी से ज्यादा। कभी कभी ज्यादा। अरे बहुत उर्दू आती है भाई, बहुत ज्यादा उर्दू आती है किनको? इनको। तो फिर जाहिर है फिर क्या आएगी और क्या? नहीं मतलब इतनी आप देखे, ऑडियंस देखे, प्लीज नो योर ऑडियंस। क्या मतलब है यार? एक बार उनकी मुझे- अपनी ऑडियंस में एक जब बार बाकी मैं और अपनी उर्दू, मतलब ये है अभी कि मेरी हम उर्दू सब बहुत अच्छी हम है। सबको नहीं, वाकई अच्छी है, वाकई अभी सभी की तो अच्छी ये हाल है, है। लेकिन हम सबको अपनी जो हमारी कौमी जबान हाँ। है उसका मयार भी बुलंद करना चाहिए, और जब तक ऐसा कि ही हमें लफ्ज बोलेंगे ना तो हम सीखेंगे, हमने तो ऐसे सीखा आप है। कभी कभी तो यकीन मानिए मैं भी कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर देती हूँ कि आपको तजब्जुब का शिकार हो जाए, लेकिन मसला ये कि ये मेरे से भी ऊपर है। ये लेवल आप पे मतलब ऑब्वियसली। नॉर्मल, मतलब ऐसा ना आप जरा आसान शायरी
मतलब अगर आप रोमांटिक शायरी सुना रहे हैं मदिया को, उसको समझ नहीं तो फायदा क्या है यार? रोमांटिक शायरी तो कभी भी नहीं सुनाई। नहीं सुनाई अब कभी? सब मुझे इनकलाबी क्या शायरी बस यही है ना, फिर क्यों समझ आएगी? ये सवाल ही गलत है। तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी मदिया को रोमांटिक शायरी को मैंने कभी जो है ना रोमांस के लिए नहीं इस्तेमाल किया। शायरी तो अपने कैथारसिस के लिए है। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, ठीक है जी। हमारी शादी में बहुत सारे लोग बिन बुलाए आ गए थे। ये जवाब किसने देना है? आपने। मैंने देना है? हाँ। नहीं, इक्का दुक्का ही। इतना आप लोगों ने अनाउंस करके नहीं किया था? नहीं, बहुत हमने लेट। बहुत, you were invited. Thank you very much. Not come by the way. Thank you very much. मैं I called you. She I'm so invited you in person. आप यकीन करें, मैं I was not in कराची, हाँ। वरना मैं जरूर था। अच्छा, मुझे ना क्योंकि उससे पहले मुझे पता लग चुका था और मैंने नहीं, एक दफा मैंने पूछ लिया चुप चुप करके, मैंने कहा तो इससे पहले तो रिलक्टेंट होकर ना बताया नहीं। फिर ये मुझे देख रही सोच रही, हेलो बड्डी फूफो, जरा बैठे, मैं बताती हूँ आपको। एक मिनट, नाज़रीन प्लीज आप इन तरफ आइए। मैं आपको बताती हूँ, हुआ सीन कुछ ऐसा कि मैं लाहौर जा रही थी फ्लाइट पे, और तब क्योंकि मेरी बात पक्की हो चुकी हुई थी और शादी में एग्जैक्टली 2 महीने रह गए थे, वो ना पट मंगनी पट ब्याह वाली बात थी। तो एसन, आई मेट एसन ऑन द फ्लाइट। मैंने कहा एसन कहता ओ लाहौर जा रही हूँ। मैंने कहा हाँ भी मेरी बात पक्की होगी, ये शादी के होने पर बस ये टाइम रह गया इतना। आपने बताया था मदिया साहब, मैंने आपसे पूछा था। मैंने बताया था। उसके बाद मैंने बॉय को बोला तैयार है ना। फिर क्योंकि इतने काम थे और इतनी जल्दी में बहुत सारे काम करने थे कि मैं माइयों बैठने का मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने पीले रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी, जीन्स पहन के मैं डॉल्मेन मॉल में चक्कर लगा रही थी खरीदने के लिए। आई मेट हिम देयर और मैंने एसन को बोला, मैंने कहा एसन मेरी शादी है, ये डेट्स है, मैं मैसेज भी करूंगी, प्लीज आ जाना। क्योंकि हमने अपनी शादी में ना बहुत कम लोग और बिल्कुल वो लोग थे वो जो हमारे जिनके साथ हम खुश हों, जो हमसे मिलके खुश होते हैं। लोग थे। नहीं, अब तो ड्यू हो गया मेरा वैसे आप लोगों के पास एक चक्कर लगाना, मिलना जरूरी है। क्योंकि देखिए ऐसे नहीं, फिर आपके हाथ बड़ी कढ़ाई खाएंगे उस दिन। ओह यस यस, दाल भी ढाबा स्टाइल दाल। डन हो गया, डन हो गया। ठीक है जी, फैसल ये बताइए कि मदिया का गुस्सा ज्यादा खतरनाक है? ये मैंने जवाब देना? आपने जवाब देना। इन कंपैरिजन टू मुझसे? वो तो बता चुकी, बहुत गुस्सा करते हैं जनरली। जब आ जाए गुस्सा बहुत कम आता है। हाँ। लेकिन भाई खराब है इसका भी, बहुत कम आता है। लाइक अगर मुझे 50 बार आएगा तो इसे एक बार आएगा। ओके, साल में एक बार। साल में एक बार, यानी 2 साल में 2 बार आया होगा। लेकिन 2 बार आया 2 साल में या 3-4 बार आ चुके? 3-4 दफा आया है और वो खतरनाक। फिर मैं पागल हो जाती हूँ हल्की सी। यानी बड़ा डेंजरस काम। अच्छा फिर वैसे ये किस तरह, मतलब उसका क्या हरबा क्या है उसके बाद? हाउ डू यू रिएक्ट? आप बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, इग्नोर करते हैं, इधर उधर कहीं चले जाते हैं, या रिएक्शन होता है? देखिए मेरी बड़ी कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग है। हाँ। तो मैं क्यों बर्दाश्त करूंगा? मैं उससे आगे आकर मुकाबला करूंगा। ये फाइट हो रही है जैसे ना। नहीं, लेकिन बात सही है। वो मैं भी हमेशा बोलता हूँ कि यार देखो, मुझे प्रोवोक नहीं करना किसी बात पे। मैं प्रोवोक हो गया तो फिर एक इस लेवल का कोई ऊंचा बोलेगा, मैं इस लेवल पे ऊंचा बोलूंगा, फिर आप इस लेवल पे बोलेंगे, हम इस ये भी है ना, ये एक हो जाता है। बेहतर है कि बंदा खामोश हो जाए। हाँ, मदिया ये करती है, अगर गुस्सा में हो तो क्या करती है? मैं खामोश हो जाती हूँ, मैं खामोश होती हूँ गुस्से में, या फिर मेरा गुस्सा तब निकलता है जब मैं ड्राइव कर रही होती हूँ। अल्लाह माफ करे। गाड़ी में चीजें बंद करके गाली दे रही होती हूँ, फिर ऑन हो जाती है गाड़ी चलाती है। नहीं देती, जब आप गलत करेंगे तब, ओनली देन, वरना नहीं। कंफर्टेबल व्हेन शी इज ड्राइविंग विद यू? आई एम मोर देन कंफर्टेबल। शी ड्राइव्स हियर, आई डोंट। अच्छा, ठीक है, जबरदस्त है। ठीक है जी, मदिया, हम दोनों में से ज्यादा रोमांटिक ये है, यानी ये कौन? सच मतलब बताएंगे तो फिर वो बताएंगे सही कह रहे नहीं। ज्यादा रोमांटिक कौन है दोनों में से? आई बिलीव हम दोनों ही रोमांटिक है, बट आई बिलीव मैं ज्यादा एक्सप्रेसिव हूँ। अच्छा, हाँ, She's right. हाँ, मैं तो मतलब मुझे तो जगह से भी मेरा हर जगह से रोमांस होता है। मेरी फिल्म का रोमांस है, मेरा फूड के साथ एक रोमांस है, वो हर जगह अच्छा लगता भी है, एक्सप्रेस भी करती हूँ। हाँ। ओके, ठीक है जी। बात छुपाने में या कोई राज रखने में मदिया बहुत बुरी हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। रख लेती है राज? हाँ, रख सकती है। और ये कैसे राज रखने में? ओहो, शदीद यार, ये तो फिर ये मतलब क्योंकि हमारे बहुत सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं ना, तो हम ऐसा होता है कि कोई अगर हमारे से म्यूचुअल फ्रेंड है और उन्होंने अगर मुझसे बात शेयर की हो और मुझे पता है कि वो फैसल की प्रेजेंस में बात नहीं की, तो वो चीज कभी फैसल के सामने नहीं आती। गो के दोनों की दोस्ती बराबर हो, बट मुझे होता है कि यार मुझसे बात शेयर की, यार
कोई झटका नहीं है किसी को लगा उस वक्त से अल्लाह यार? की कसम कहीं झूठ नहीं बोला। मतलब यार वैसी शौकिया लगा दे यार लगा एक तो लगा यार। उसके बाद ये भी क्या हो रहा है अभी कि वो जोर से तो भी ब्रूटली ऑनेस्ट ना उस पे फिर यार मियां बीवी को मैंने 10 बार बोला मियां बीवी को ना बुलाया करो, एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। नहीं बखुदा प्रोटेक्ट नहीं करे अभी तक तो ठीक है, ऑनेस्ट ओके। फैसल कहते हैं मैं जबान से करंट लगा दूंगा, मदिया को पर नहीं है ऐसे। नो यानी बात तो सही हुई। हाँ। ठीक है, ओके जी, ठीक है। दोनों में से सबसे ज्यादा, ये आपको जवाब देना, दोनों में से सबसे ज्यादा नींद का शौकीन ये है। बिल्कुल सही बात। हाँ फैसल, हाँ अच्छा। देखिए अगर मैं भूखा हूँ और मेरी नींद ना पूरी हुई हो तो मेरी ख्वाहिश हो कि मैं सो जाऊं, मुझे आप खाने के लिए भी ना उठाएं। अच्छा, यानी इतना नींद के आप यू क्रेजी फॉर, ओके ओके ठीक है। और मैं तो पूरे दिन में 3 घंटे सो लूं बड़ी बात है। हाँ। आई एम वेरी रेस्टलेस, मुझे ओके अच्छा, और आप क्यों? बिकॉज यू आर वेरी बिजी एंड यू नीड योर sleep. हाँ of course, like I want to, although कि 1/3 of the life goes in while sleeping, but ठीक है, ऐसा है तो है। हाँ लेकिन वो जरूरी भी है हमारे लिए, एक सिस्टम अल्लाह ने ऐसा बनाया। ठीक है जी, आगे बढ़ते जी। फैसल, आपके लिए सवाल है कि फैसल की फिटनेस का राज मदिया है। जो भी हालात है उसका राज मदिया है, क्योंकि इनको फला चीज खाने का दिल चाह रहा है, फला चीज का चाह रहा है। नहीं आप फिट है, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा लेकिन ये खाते पीते रहते हैं दोनों ना, मजे करते हैं, एंजॉय करते हैं। हाँ, दरमियान में डाइट भी करते हैं। हाँ। और जब मुश्किल diet छूटती 4 दिन। अब मैं ऑफिस से लेट हो रहा था, परसों की बात है मेरे ख्याल में, तो वो मैसेज आया कि आप किस वक्त आएंगे। मैंने कहा मैं थोड़ी बस आते हुए रसमलाई लेते आएगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने रसमलाई के अलावा कुछ और भी लिया बेहतरीन, और फिर घर बैठ के खाया है तो टीवी देखते हुए। ओके जी। मदिया फैसल का कुछ चीजों में बहुत खर्चा करवाती है, ये आपके लिए सवाल है। मेरा हाँ नहीं कराती। वाह यार, She spends her- कौन लड़की है यार? नहीं, एक मिनट, ना नहीं, फोन चेक करती है ना मेरा खर्चा कराती है, कौन है? नहीं माशाल्लाह she earns हाँ लेकिन फिर भी आन खुद तो एक और है, वो तो एक जेब बनी होती है, लेकिन जरा शोहर से पैसे निकलवा के नहीं, कभी कभी जब वो हो जाए मेरा खर्चा तो कोई ये तो महंगा बहुत खुश बैग होती है। निकलवाया, कोई महंगा जूता, कोई महंगे कपड़े। मदिया क्या मिसाल कायम कर रही है लड़कियों के लिए? अच्छा मुझे ना फ्रैंकली स्पीकिंग शुरू में ऐसा होता था, मैं फैसल के साथ की जाती थी, मुझे कोई चीज अच्छी पसंद भी आती थी ना, और मैं इसकी प्राइस देखती थी और मेरे पास उतने पैसे नहीं होते थे, तो मैं कहती चलो वापस मुड़ जाते हैं। फैसल कहते क्यों मुड़ी हो? तो मैंने कहा नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाद में फैसल को पता चलता था कि मैं इसलिए चीज छोड़ रही हूँ कि मुझे फैसल के पैसे खर्च कराने पड़ेंगे। फर्स्ट करें आई एम नॉट कैरिंग माई कार्ड, तो फैसल को बड़ा दुख होता है कि यार ये क्या है। एक दो दफा मेरे ख्याल से वो भी अपनी पॉकेट मनी से, जो फैसल की दी हुई पॉकेट मनी से मैंने कुछ जो लोग लिया। खुद अर्न करते हैं ना, उनको किसी और को कहते हैं, अक्सर ये मैंने देखा है, बहुत ये अजीब खुददारी लगता है। बहुत बड़ा ये इशू है, अल्लाह की कसम। अजीब हाँ। चीज होती है। अच्छा जी, फैसल को ये पॉलिटिशियन बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं है कि फैसल को प्लान में कोई, मैंने किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में ऐसा नहीं फैसल से सुना कि कोई एक तो होगा जो इनकॉम्पिटेंट लगता हो, कोई तो बहुत सारे हैं। अब ये नहीं हो सकता कोई पसंद नहीं है। अच्छा मुझे लगता है वो नहीं मैं बताती हूँ। अच्छा आई हैव रियली लाइक रिस्पेक्ट फॉर दैट लेडी, बट मैंने एक बार सेशन देखा था उनका सिंध असेंबली में, एंड शी वाज बीइंग वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स फैसल शैला रज़ा। फैसल ने खैर कभी भी नहीं कहा, वो हमेशा जब मिलते थे, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि मेरे सामने कभी ऐसे शेयर नहीं किया कि इतने पॉलिटिकल आपके डिफरेंसेस होने के बावजूद फैसल ने कभी नहीं कहा कि आई हेट दिस मैन, नेवर। तो सही कह रही है ये, मुझे शैला रज़ा का मुझे गुस्सा आया बहुत कि नहीं होना चाहिए था। मैंने अपनी 15 साल की सिंध असेंबली की जिंदगी में सिर्फ एक दफा ही जरूरत से ज्यादा लाउड बोला हूँ, एंड शैला साहिबा की वजह से ही जो है ना बोलना पड़ा था, विच आई रिग्रेट कि मुझे शायद नहीं करना चाहिए था। लेकिन कभी कभी आप को इंसान को कभी बोलना पड़ भी जाता है, कभी आपको प्रोवोक करता है, या आपको कभी लगता है कि बहुत ही ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको यू हैव टू रेज योर वॉइस एट टाइम्स, इट्स आई मीन इट हैपेंस। ठीक है जी, क्योंकि ब्रेक का वक्त है, लेकिन हम ये सवाल भी करें कि हम दोनों में से बेहतर सेंस ऑफ ह्यूमर किसका है? ये किसने जवाब दिया? ये बड़ा टफ क्वेश्चन है, ये किसने जवाब देना है? मैं दूं? अच्छा अभी यहाँ सच में ना टाई हो जाता है। अच्छा, टाई हो जाता है। दोनों का अच्छा है या दोनों का नहीं अच्छा? दोनों का अच्छा है। दोनों का अच्छा है। फैसल का बहुत अच्छा है, लोगों को नहीं पता। वन ऑफ द मेन रीजन आई मैरिड हिम, क्योंकि फैसल को मुझे हंसाना आता है, उनको पता है मैं डाउन हो तो फैसल का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है।
और मैं वैसे एक फनी कैरेक्टर नहीं होता, मतलब इनका सेंस ऑफ ह्यूमर ना बहुत अच्छा है, लेकिन हल्की साइड वाला अच्छा है। मेरा जो है वो थोड़ा आला और अरफा वाला। ये आला अरबी आपने देखा? ये इनको लगता है पंजाबी सेंस ऑफ ह्यूमर। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये रेसिज्म नहीं है। ये एग्जैक्टली, ये जो तो मैं इन्होंने मुझे कहा फला फिल्म जो है ना पड़ोसी मुल्क की इतनी जबरदस्त थी, ये वो हंस के, मैं कहीं से आ रहा था, मैंने जहाज में लगा ली, वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी, मैंने आके कोई इतनी बातें सुनाई, ऐसी अहमकाना। चेन्नई एक्सप्रेस आप सिनेमा में देख रहे हो और आप उसमें देख रहे हो, और फैसल तो, और मैं कह दूं ना कि हाँ प्लानी फिल्म वाज वेरी फनी, लेकिन कभी तो कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाते, कौन सी चीज अच्छी थी इसमें? नहीं, नो I can understand आपका अनवर मकसूद, अनवर साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर डिफरेंट है, और एक डायरेक्ट कॉमेडी होना एक डिफरेंट बात है। मैंने ये डिफरेंस देखा है। अनवर भाई का एक ड्रामा यहाँ जो कॉपी कैट्स वाले करते थे, मैंने कराची आर्ट्स काउंसिल में देखा। वही ड्रामा थिएटर इत्तेफाक से मैं लाहौर में था, तो दावर को पता चला, तो दे हैड मी ओवर देयर। ठीक है। जो लाफ्टर आ रहा था ना कराची के ऑडियंस का, वो डिफरेंट था, लाहौर का डिफरेंट था। एक ही ड्रामा मैंने दोनों शहरों में देखा। राइट। मध्य हम लोगों को हर चीज पे हंसने की भी एक मजा आता है, शुगल करते हैं। हाँ, वैसे बात ये भी है ना, which I like। हाँ, which is okay। लेकिन फैसल क्या मैं आपको भी अच्छी जुगते नहीं मारती? वो इंतहाई। हाँ, बाद में पूछूंगा, जबरदस्ती तो नहीं, हंस रहे थे, मध्य खुश करी, ये बहुत अच्छी जुगत थी। नहीं, जब मुझे जुगत आई हो, मैं फैसल ऐसे जुमले जो मैं टीवी पे बयान नहीं कर सकता, लेकिन बिल्कुल मुहज्जिब हैं, लेकिन मेरे हवाले से इंतहाई खतरनाक है, मैं आपको बता दूंगा ब्रेक में। ठीक है। फैसल का फेवरेट पॉलिटिशियन ये है? तो फैसल का फेवरेट पॉलिटिशियन नून लीग में से बताऊं, मैं किसका बताऊं? अभी आई बिलीव आपके साथ वो सेनेट में भी हैं, अभी मुझे उनका ज़हन से नाम, नॉट बट फेवरेट पॉलिटिशियन, फैसल का फेवरेट पॉलिटिशियन। ये अच्छा तरीका है हिंट्स लेने का। नहीं, फेवरेट पॉलिटिशियन सही होगा तो क्या है, नहीं गलत भी हो सकता है ना, एक तो झटका लगे मदिया को भी। हाँ, लाइक बता दो गलत। पसंद तो अगर मैं कहूंगी ना तो फैसल ने कहना हाँ यही है, कारण नहीं लगाएंगे मुझे यार। रुके मैं बता, क्या हो रहा है? नहीं, मैं ऑनेस्टली लगा दूंगा कारण। अब बोल दे, बस नाम बोल दे भाई। फेवरेट देयर वाज, मेरे ख्याल से 10 9 फेवरेट पॉलिटिशियन फैसल का कौन है? मेरे ऐसे फेवरेट कभी फैसल के मुंह से सुना। व्हाट नेम वाज कमिंग टू योर माइंड जब आप नून लीग का कह रही थी? तो अच्छा, एक तो बिकॉज पहले फैसल यूज्ड टू रियली, पहले, अब आई डोंट नो अबाउट नाउ, शायद खाकान अब्बासी को फैसल बहुत पसंद करते थे। अच्छा, ठीक है। कोई खास वजह? मेरे ख्याल में हैंड्स ऑन अप्रोच के तहत काम करने वाला ना, इंतहाई एक पढ़ा लिखा और खानदानी किस्म का सियासतदान है, जो most of the time very decent when even he's arguing जो बात करते हैं दुरुस्त होती है ना। he was one good prime minister Pakistan had। ओके जी, आजकल की we're almost done। आजकल जो हमारी हुकूमत है, इनमें आपको फेवरेट, इनके कोई इनमें से एक इंसान जो आप निकालते कि यार ये बंदा बड़ी जबरदस्त? मेरी दोस्ती है, पुरानी शनासाई है, म्यूचुअल एक एडमिरेशन है असद उमर के साथ। ओके, he's very intelligent, very nice। Even his brother मोहम्मद जुबैर साहब। जुबैर साहब, ठीक है जी। नहीं लगा कोई झटका किसी को, मैंने आपको पहले ही बोला था मियां बीवी को बुलाएंगे तो यही होगा, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, ये भी बात। ठीक है जनाब, अगले हमारे गेम की जाने बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। जनाब वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। हम हमारे शो के किचन में मौजूद है, मेरे साथ फैसल सब्जवारी और मदिया नकी आज किचन में हैं। अच्छा जनाब, हमें बनाना है कोक फ्लोट। वो देखिए टुडेज मेन्यू कोक फ्लोट। इसमें आप फैसल भाई बोलिए क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जनाब? कोक जीरो, वनीला आइसक्रीम, क्रीम और चॉकलेट सिरप। बिल्कुल सही है जी। और ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने कोक फ्लोट कैसा जबरदस्त बनाया।
कोक जीरो मैंने इसलिए यूज की है कि जरा हम सब वेट कॉन्शियस हैं, तो अगर कहीं पी भी लेते हाँ, क्रीम और चॉकलेट सिरप और सिरप को न्यूट्रलाइज कर देगी। पीने का ना कहिएगा बस ये। नहीं आप खाएं, बाद में खाएंगे ब्रेक में। अच्छा जनाब, होगा ये कि इसमें हमने पर्चियों में यहाँ बहुत सी चीजें आपके सामने उसमें नाम लिख के रखा है। अगर तो ये इंग्रेडिएंट्स निकल आए तो देन यू वेरी लकी, फिर आपको कुछ सवाल नहीं होगा। लेकिन अगर आपको मुझसे बार्टर करना है, यानी एक्सचेंज करना है, तो फिर आपको राज बताना पड़ेगा एक। किसका? आप अपना बताएं, मध्य का बताएं, या हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी का बता दें, वो आपकी चॉइस है कि आप क्या। शोबिज वालों का भी बता, शोबिज वालों का राज बता दें। ये और भी खतरनाक। नहीं भाई, आज ही हम खेलेंगे। बता दें, कोई बात नहीं। निकालें जी, पर्ची निकालें। मैंने करना देखिए पहले आपका क्या इंग्रेडिएंट निकलता है। गार्लिक पेस्ट तो आपको चाहिए नहीं, लेकिन फिलहाल गार्लिक पेस्ट निकल आया है तो ये अच्छा, गार्लिक क्लोव्स, ये पेस्ट है, ठीक है। हाँ। ओके जी जनाब। ग्रीन चिली जरूर मदिया, इसमें तो जरूर चाहिए ग्रीन चिलीज जी। नेक्स्ट, जस्ट ओके। ऑयल क्या करेंगे ऑयल का यार? मुझे लग रहा है चिकन भी मंगवा लें तो मैं कढ़ाई जो है ना, गार्लिक पेस्ट भी हो गया, ऑयल भी हो गया। यार कोई एक चीज तो निकलती मदिया है ना, एक अजीबोगरीब। ये कैसे बनेगा यार? ये कैसे बनेगा? अभी वो हम करेंगे ना एक्सचेंज। पीनट बटर तो चाहिए नहीं है, लेकिन चले। although I like that। हाँ वैसे तो अच्छा लगता है, ठीक है। आप रुके जरा, मुझे लग रहा है कि कोई सीन ना हमारे साथ। कोक जीरो, ये आप बच गए यार। आप कोक जीरो क्यों नहीं निकली? सर हमारी किस्मत ऐसी है यार, कमाल हो गया। नहीं निकलेगी। हल्दी लाओ भाई, हल्दी। मैं कह रहा हूँ ये चिकन कढ़ाई की बन रही है। 4 चीजें पूरी होगी मदिया, आपकी 4 होगी पूरी? मेरी 3 हुई है अभी। ये नहीं जी, एक और। अच्छा जी, बस निकाल लें, क्या कर रही हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है चीजें उधर हुई हैं। इधर से ब्रेड दे दो, मुझे भूख लग रही है। ब्रेड, ये है ब्रेड, ये ब्रेड है। अच्छा ओके, चलो ठीक है जी, मिल गया। सबसे पहले आपको चाहिए कोक जीरो जनाब, राइट? तो कोक जीरो का बाटर करते हैं। हम ले लेते हैं आपसे, ठीक है, टर्मरिक लेते हैं, लेकिन आपको कोक जीरो मिलेगी अगर आप हमें कोई राज बताएंगे तो। मैं राज बता देता हूँ आपको। मदिया नकवी को लोग जानते हैं, एक मॉर्निंग शो होस्ट, एंकर के हवाले से, लेकिन ये एक बहुत अच्छी गुलकारा भी हैं। ओहो, और मदिया आपने मुझे कहीं पे ये बताया था कि ये भी कभी कभी गा लेते हैं। हाँ, लेकिन ये उस वक्त टेप रिकॉर्डर की आवाज तेज कर देती हैं। ये नहीं हो सकता। कोई ऐसा गाना है जो दोनों का कंबाइंड गाना हो, कभी किसी ने फरमाइश की हो, या घर में बैठ के सोचो कंबाइंड गाना है, कौन सा है? वो जिनका गाना गा दिया था उनकी कॉल आ गई तहसीन भाई की कि यार बड़े जान लगा के गा रहे हो। मैंने कहा तहसीन भाई माफी मेरी। यार आज 2 लाइनें हो जाए इस गाने की, इससे पहले, उसके बाद हम बताएंगे कोक फ्लोट। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल। वाह यार, क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस यार, क्या इम्प्रेसिव। हम अपने ऑल्टरनेट करियर पे भी काम कर रहे हैं। हाँ, ये जैसे मसरूफियत मिल गई इनको और मुझे भी फरागत मिल गई। तो ये रजी बड़ा अच्छा आपने बताया, ये कोक आपका हुआ, यू कैन स्टार्ट मेकिंग इट। नेक्स्ट मदिया, आपको क्या चाहिए अगली चीज? भाई मुझे आइसक्रीम पकड़ाएं जल्दी से, चले शाबाश, फौरी, बगैर ठीक है जी, वनीला आइसक्रीम म्यो लेके वनीला आइसक्रीम आपको दे रहे हैं, ये रख लीजिए। नहीं, लेकिन एक राज बताना है ये आपको। देखा ना, राज जरूरी है, राज। भाई फैसल अच्छा गाते तो हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। फैसल एसपी बाला को मिमिक बहुत अच्छा करते हैं। He is one of his favorite singer. That is like ये जुल्म किया आपने। इतने बड़े मैंने राज से पर्दा उठाया है। हाँ। हमारे बहुत
चुनिंदा बहुत कम फ्रेंड्स को पता है कि फैसल एसपी वाला को बहुत अच्छा म्यूजिक है। बचपन में करते थे, उनके गाने सुनते थे। नहीं, लेकिन फिर एक लाइन तो सुनानी पड़ेगी, ये नहीं होगा। एक लाइन हम सुनेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मदिया बड़े रात से पर्दा उठाया यार। लेट मी ट्राई। आते जाते हंसते गाते सोचा था मैंने मन में कई बार, वो पहली नजर हल्का सा असर करता है क्यों इस दिल को बेकरार। यही सच है शायद मैंने प्यार किया। वाह वाह वाह, क्या बात है यार। यार ये सिंगर देखिए, एक तो सिंगर नहीं, दो आवाजें बदलने वाला सिंगर मिल गया हमें। क्या बात है। ये जी आइसक्रीम। हाँ जी, अब आपको आइसक्रीम चाहिए और हम आपसे वापस लेते हैं ऑयल और आपको देंगे आइसक्रीम, लेकिन आपको बताना पड़ेगा एक राज। राज ये है कि राज किसका बताऊं? किसी का भी यार, अपनी किसी पार्टी का राज बताएं। पार्टी के छोड़ दीजिए, मैं आपको बताता हूं कि लाइक बहुत सारे नाम आ रहे हैं। वसीम बदामी आ रहा है, इकरारुल हसन आ रहा है, डॉक्टर आमिर लियाकत आ रहे हैं। बता दे। हाँ, डॉक्टर आमिर लियाकत का कौन सा राज है जो मैं नहीं मालूम? अब बेचारों के राज सारे खुल के सामने आ गए हमारे। डॉक्टर आमिर लियाकत का राज, शायद राज तो नहीं, ये पहलू लोगों को इतना नहीं मालूम होता कि मैं डिबेट की फील्ड से आया हूं ना। स्कूल को रिप्रेजेंट किया, कॉलेज को किया, यूनिवर्सिटी को किया, और उनके साथ मैंने एक ही प्लेटफॉर्म पे तकारीर भी की डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ स्टूडेंट लाइफ में। आज से कोई 25 बरस पहले की बात। ये इंतहाई रुथलेस मुकर्रर हैं। सामने कोई पाला पड़ जाए मुबाहिसे में तो उसको घर छोड़कर आना जो है ना, ये मैं समझता हूं कि मैंने इनसे ज्यादा वैसे ये राज नहीं, हम सबको मालूम है। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन। ठीक है जनाब, ये वनीला आइसक्रीम आपकी हुई। जी मदिया, आपको क्या चाहिए? क्या चीज रहेगी? चॉकलेट सिरप रह गया? चॉकलेट सिरप रह गया जी। ग्रीन चिली, और मुझे अभी ब्रेड भी है तो मुझे स्प्रिंकल चाहिए। लीजिए ग्रीन चिली और चॉकलेट सिरप। चॉकलेट सॉस के लिए आपको एक राज बताना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको ग्रीन चिली दिया तो मैं आपको थोड़ी तीखी बात भी बताऊंगी। देयर वाज अ शो, ये मैं आपको राज बता रही हूँ कि शाइस्ता वाहिदी साहबा ने जब शो से ब्रेक ली, जिसमें आपने और सरम जंग में भी जो साथ मिलके होस्ट किया था, वो शो बदर भाई के लिए की मुझे कॉल आई थी। वो उन्होंने मुझे कहा था तुम्हें करना है, बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ जियो एट दैट टाइम ऑफ कोर्स, तो उनको एक एक्स्ट्रा वो भी नहीं करना पड़ेगा। आई वाज अ पार्ट ऑफ जियो फैमिली, बट समहाउ क्योंकि मैंने वो डिस्कस किया, हमारे जियो के बाकी बड़े हैं, तो मैंने उनसे कहा कि प्लीज इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, मुझे एंटरटेनमेंट शो करना है, मुझे तो हमेशा से शौक था मॉर्निंग शो करने का। तो उन्होंने कहा मदिया तुम क्या करोगी, जाके शादियां कराओगी? क्या करोगी, तुमने क्यों जाना है? और वो आपने बाद में करवानी पड़ी आपको? वो करवाई थी, वो भी सही करवाई थी, केस बाद में ब्लैकमेल भी हुई थी उससे। तो दैट वाज द रीजन मैं इतनी उसके लिए खुश थी कि 3 महीने के लिए ये जाऊंगी, शो करूंगी, बट आई कुड नॉट डू, क्योंकि मुझे कहा कि नहीं तुम्हारा अपना कोई शो आएगा, तुमने न्यूज़ी मॉर्निंग शो ही करना है। तो अगर वो मैं कर लेती तो हो सकता है, मतलब आप तो ऑफ कोर्स जुड़ रहे, हो सकता है कोई और मॉर्निंग शो एंकर एकदम से ना आते, हो सकता है मैं ही आके छा जाती। शादियां करा के ना बाद में रिग्रेट कर रही होती कि हाय मैंने नहीं करानी थी शादी शो, वैसे रेटिंग की वजह से। अब मुझे इतना बुरा लगता है जब हमारी जो सीनियर मॉर्निंग शो एंकर्स हैं, अल्लाह ने उनको इतनी बड़ी कुर्सी दी, उनको इतना बड़ा मर्तबा दिया, ये भी जरूर देखना चाहिए कि आप सेल क्या कर रहे हैं। शाह साहब हाथ हौला रखी। ओके लेकिन इसकी बात तो सही है, जब जैसे कुर्सी जब किसी के पास हो, कोई ओहदा हो, बहुत जिम्मेदारी है, नहीं ये हिसाब तो लेना है। ऐसे ना बताएं, मतलब अगर मैं कोई अपने शो में 80,000 का जोड़ा पहन के बैठूं और मुझे पता है मेरी देखने वाली जो ऑडियंस है उसमें ज्यादातर लोगों की सैलरी शायद 20 से भी ज्यादा नहीं है। सही, तो उसको फ्लॉन्ट करना, उसके बारे में मैं इसको क्या कॉम्प्लेक्स दूंगी? अल्लाह ने मुझसे पूछना कि मैंने तुम्हें इस कुर्सी के थ्रू रिस्क दिया और तुम नीचे लोगों को सफेद रंग बेच कर आ गई, तुम ये चीजें बेच कर आ गई, तुम महंगे कपड़े बेच कर आ गई, गोरा रंग भी। हाँ, तो
जिम्मेदारी होती है, अल्लाह मेरे हिसाब अच्छा, लेना है। सफेद और गोरे में फर्क है। ऑफ जी, कोर्स। जैसे आईने और शीशे में फर्क होता है, फैसल मेरी बहुत तसी करती है। हम तो कहते हैं शीशा ला दो। जी, हाँ। और फैसल फौरन मैं इन्हें कहते हैं, समझाता हूँ कि देखिए मिरर में और ग्लास में। अब मैं बोलता हूँ हाँ। आईना ला दो। जी। मैं नहीं बोलता शीशा ला दो। एग्जैक्टली। ये लीजिए, ये अच्छा राज है, अच्छा राज था। बड़ी डिटेल डिस्कशन की है। हाँ। मदिया के दिल में कोई बात ऐसी दबी थी जो आज इन्होंने नहीं बोल दिया है। बहुत से लोगों को पता भी था ये, बट मेरे ख्याल से ज्यादा लोगों को नहीं आइडिया थी। आपको अच्छा राज देना था, तो मैंने कहा चलो ओके। सही है, बिल्कुल सही जी। अब आपको क्या चाहिए फैसल भाई? मुझे जनाब You क्रीम एंड देन चॉकलेट सिरप, या आई डोंट नो, ये तो चॉकलेट सिरप पहले डाल रही हैं। यस, वैसे मुझे ये लगा कि आप चॉकलेट सिरप, ये देखिए क्रीम सामने पड़ी, चलो ये ले लेते हैं। ये वैसे ले तो लेते बात हैं। लेकिन नहीं। राज देना ठीक है, पड़ेगा। राज बताइए, राज क्या है? कोटिंग मैंने बहुत करनी है। राज मैं आपको बताता हूँ, ये मैं आपने को पीनट बटर दे दिया कि हमारे एक दोस्त हैं, एक चैनल पे होते हैं, वो बड़े डिफरेंट आइडियाज लेकर आते हैं। कई बरस पहले की बात है, उन्होंने मुझसे कहा मैं रमजान ट्रांसमिशन करने जा रहा हूँ दुबई में। अच्छा जी, किससे करवाएंगे? उन्होंने कहा नरगिस फखरी से सारी बातचीत हो गई है। Are you serious? कोई बात नहीं भाई, वीना मलिक भी करती थी ना, आपसे दिखा अस्तगफार देंगे। खैर। तो उन्होंने कहा नरगिस फखरी से करने जा रहे हैं। भाई आपके पास वक्त होगा? मैंने कहा किस लिए? आपसे भी एक सेगमेंट करवाएंगे। हमारी तो बातचीत खिल गई, नरगिस फखरी होस्ट कर रही है। अच्छा, ये या अल्लाह, ये नहीं मतलब ये इसलिए सोचा कि ये रमजान है, ये सोचा कि हाँ, करेगा। ठीक है, of course. ओके, ठीक है। आई एम बीइंग एक ही ऑनेस्ट होने हियर। जा रहा था, एक ही होने जा रहा था। और उसने मुझसे अगला जो सवाल किया, उसने कहा आप ये बताइए आप पैसे कितने लेंगे? मैंने कहा पगले रुलाएगा क्या? यदि वाह यार, ये तो क्रीम, ये यू अर्न दिस, यू हैव एक्चुअली अर्न दिस। हाँ जी, हाँ जी। कमाल हो गया जी। मदिया, राज जी है, बस मुझे क्रीम। क्रीम चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेड पकड़िए और जी। मुझे दीजिए क्रीम। राज फैसल, किसके बारे में राज बताऊं? आप मुझे बताएं। बड़े लोगों के राज मेरे सीने में पेवस्त हैं, बताएं। आप, मैं क्या कह सकता हैं? बता दें। उनके बारे में बतला दीजिए। वो जो एस्ट्रोलॉजर जो आते हैं ना और आदात के साथ जो काम कर रहे होते हैं चैनल्स पे, आप तो बड़ा मानती हैं उसको। नहीं, मैं कुछ जो दो तीन मैं जिन एस्ट्रोलॉजर्स को जानती हूँ, दे गुड। नहीं मुझे बताएं। भाई Help आप me. क्या राज बतलाना चाह रही हैं? ये मैं आपको कैसे कहूं? ओह, सनसनीखेज राज आपको बताती हूँ। क्या? हाँ, सनसनी। अच्छा, कि हुआ ये कि एक शो में मुझसे दूसरा शो था रमजान मुबारक का, मैं रमजान ट्रांसमिशन होस्ट कर रही थी और मैंने कहा कि मैंने कहा आज बहुत रोज़ा लग रहा है, और सच में बहुत रोज़ा लग रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स आप सहरी की ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं और उसके बाद आप रमजान डे की ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं। सो मुझे टोका गया और मुझे कहा गया कि देखिए जी, बस अल्लाह से कुर्बत हो ना तो रोज़ा नहीं लगता। अच्छा, मुझे इस वक्त वाकई बहुत हिट किया। मैंने कहा अल्लाह मियां, मुझसे, मैं तेरे मोतबर बंदों में ठीक है नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिल में इतना डाल कि मुझे रोज़ा ऐसे ना लगे, क्योंकि इतने लोगों के सामने बात हुई। 2 दिन बाद मैंने देखा द सेम पर्सन वाज चूइंग इलायची, एंड आई वाज लाइक व्हाट इज दिस? उन्होंने सोचा कि मैं रखता ही नहीं हूँ। हाँ, वो रखते ही नहीं इसका मतलब, और आपको समझा रहे हैं। मुझे, हाँ, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। ये कौमी मसला है। और ये ऑनेस्ट समझाया, और ये ऑनेस्ट बात की अल्लाह से कुर्बत हो तो। इवन एक बार ऐसा शो हुआ कि मेरा बिल्कुल पहला मॉर्निंग शो था, तो उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि जी क्या आपने जिंदगी में कभी झूठ बोला? मेरा बिल्कुल पहले का मॉर्निंग शो। तो मैंने कहा हाँ, मतलब कभी डर के झूठ बोला भी, ऑफ कोर्स, मतलब हम इतने परफेक्ट लोग तो नहीं है। तो जो सामने से बंदा, तो उसने कहा मुझे सख्त नफरत है ऐसे लोगों से जो झूठ बोलते हैं। इंसान झूठ क्यों बोलता है? और मैं उसको देख रही हूँ तो सुबह तो कुछ और बात हो रही थी, और फिर तीसरे दिन वो भी झूठ बोल रहा होगा। नहीं, वो शुरू से ही झूठ बोल रहे थे। बट आई वाज लाइक व्हाई, क्यों चीट करना? क्यों फिर चीट लो? ये रोजी है ना अपनी हमारी ऑडियंस को क्यों चीट करना? हाँ, मतलब एक जगह से रोजी कमा रहे हैं। या तो फिर आप बोले ना, मतलब यू अर्न दिस एक्चुअली। ये क्रीम आपकी हुई। सर, आपका सब कुछ आपको मिल चुका है। एक चीज रह गई है ना, क्या रह गया? सिरप रह गया। ये रही जी चॉकलेट सिरप। एक राज आ गया जी, आखिरी राज है, और चॉकलेट सिरप राज तो नहीं है। अच्छा। लेकिन वो सॉर्ट ऑफ एक बात है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है शायद, या कुछ को पता भी है। ऐसे भी अहमक हैं हमारे दोस्त कि एक ने मदिया, नहीं हाँ खैर वो तो ये हम बता चुके हैं शायद, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि हम दोनों को कोई वेब सीरीज ऑफर की, दैट इज समथिंग एल्स। वो हमने नहीं की। एक मुझे भी जो है ना रोल अलग से किया गया ऑफर, तो मैं सुनकर आ गया। व्हाई नॉट यार, मतलब हाँ, मैं सुनकर आ गया। आप सुन लीजिए ना, व्हाई नॉट। मदीहा ने मुझसे कहा कि फैसल,
पैसे जो है ना वो इतने ज्यादा मांगना, क्योंकि जब जलीली होना है तो क्यों बताइए क्यों? क्या बताइए ये मतलब डोंट यू थिंक ही कैन एक्ट, ही वुड लुक गुड इन एन नहीं, मैं आपको बात बताऊं, एंड व्हाई नॉट? देखिए मुल्क में ना कुछ भी हो जाए, अक्सर जैसे मैं फैसल की पिक्चर भी लगा दूं ना, शुरू में ऐसे होता तो लोग कहते थे मुल्क में सैलाब आया हुआ है, आप यहाँ पे बीवी के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं। ओ भाई क्या मसला है आपको बीवी के साथ? मैं इसीलिए कहीं ट्रैवल करता हूँ, कहीं खाना खाता हूँ, तस्वीर नहीं लगाते। मतलब लोग सिंपल की फलानी जगह ये हो गया था, आपको शर्म नहीं आती, आप बीवी के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं, तो किसके साथ खिंचवानी है? वो 1400 साल के मुसलमानों के साने हैं ना, लोग कोट करने लगते हैं आपको, ये हुआ था। अच्छा भाई ये हुआ था, आपने क्यों तस्वीर? हाँ, आप तस्वीर इसलिए आपने वो एक्टिंग के लिए मना कर दिया। हाँ वो इतने पैसे नहीं दे रहे थे कि वो, ताकि मुझे एक और चैनल ने भी एक्टिंग की नहीं ऑफर की थी कि उनके किसी शो में मुझे बैठना पड़े, तो मैंने उनसे सिंपल ये कहा था, रेगुलर रोजाना 3 मिनट के लिए। उससे बहुत अच्छा नहीं था कि आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हाँ, हैं? ये था, लेकिन उस चैनल की बात चीजों से मुझे इतराज था, तो मैंने उनसे कहा सिंपल बात की थी कि पैसे इतने दीजिएगा ताकि मैं किसी को बतलाते हुए अच्छा लगूं कि मैं बिका तो कितने में बिका। यार नहीं मतलब वो आपको, हम वो लोग हैं जो सच्चाई की वजह से लेकिन बात ये, अच्छा वैसे अब मुझे ये लगता है कि वो भी अगले बंदे को, जो हमारी फील्ड के लोग जब किसी को कुछ ऑफर करते हैं तो दे सी समथिंग, सम डिटेल, आई मीन आपकी पर्सनालिटी भी होती है, आपका बोलने का अंदाज भी होता है इंसान का, वो चाहते हैं कि, तो ये तो एक बड़ी पॉजिटिव बात है अगर आपको कुछ ऑफर हुआ। हाँ नहीं, मेरे ख्याल में हमारा है इरादा, बस पैसे जरा ज्यादा होने चाहिए। एग्जैक्टली, हमारा है इरादा कोई सॉर्ट ऑफ वीकेंड शो वगैरह समटाइम समवेयर। वेरी नाइस, गुड आइडिया, वेरी नाइस। ठीक है जनाब, आप लोगों का जबरदस्त किस्म का, वैसे मदिया ने वो जो ऊपर सजावट भी की है ना, अब आपको वो भी करनी है साथ साथ। मुझे हमारा कोक फ्लोट जो है ये तैयार है, आप देखिए, ये वैसे मुझे ट्विन कोक फ्लोट लग रहा है, बिल्कुल एक जैसा बना है दोनों का। पीना तो नहीं है ना? पी सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट जनाब, आपकी इज योर चॉइस जनाब। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट गेम की जानिब चलेंगे, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। जी जनाब, वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। हमारे बहुत प्यारे हमारे दोस्त मौजूद है यहाँ पे हमारे साथ, और बहुत मजे का आज इंटरेस्टिंग शो हो रहा है क्योंकि कुछ मुख्तलिफ बातें और ये मुख्तलिफ गेम्स भी हैं। आज जो गेम हम कर रहे हैं इसका नाम है जी जीरो लाइज। हमारे पास 4 डिफरेंट हमने ब्लॉक्स बनाए हैं। आप में से पहले जो जाना चाहेगा उसको ये पहनना पड़ेगा ब्लाइंड फोल्ड करके, आपका पार्टनर आपकी हेल्प कर सकता है। आप में से पहले कौन जाना चाहेगा? पहले मैं। मदिया जाना चाहेंगी, ये मदिया को पहना दीजिए। और मदिया, इसमें 0 लाइज है, 0 बैड वाइब्स है, 0 जजमेंट है और 0 रूल्स हैं, राइट? आपका पैर जहां पे भी आया म्यूजिक खत्म होने के बाद, तो मैं उसी सेगमेंट के हिसाब से आपसे सवाल करूंगा, क्योंकि मेरे पास चारों के अलग अलग सवाल है। 0 लाइज, 0 बैड वाइब्स, 0 जजमेंट या 0 रूल्स। आर यू रेडी मदिया? यस। म्यूजिक, यू कैन हेल्प हर। चले मदिया, चले, चलती रहें, घूमे हाँ चलती रहें, थोड़ा सा लेफ्ट इन सर्कल किस तरीके से चल रही है? एक दफा फिर म्यूजिक चलाएं, सर्कल में चलो ना, एक दफा फिर चलाएं म्यूजिक। चलती रहें, घूमती रहें, हाँ घूमती रहें, अंदर आए, चलती रहें। ये रुक, ये कहाँ रुकी है? 0 लाइज। जी मदिया, you can take your Take it off? yes for a bit. Okay. So your foot is on 0 lies. Yes. So it 0 is. lies about this question that I ask you. Okay. The question is, अपने किसी कॉलीग की झूठी बात कभी पकड़ी हो या झूठी तारीफ की हो जो दिल ना चाह रहा लेकिन फिर भी करना पड़ गया, या झूठी बात पकड़ी? गप्पे 1000 दफा गप्पे 1000 दफा। अक्सर ऐसा होता है जो लोग झूठ बोल रहे होते हैं ना, तो वो भूल भी जाते हैं। हाँ, वो कहते हैं जो लोग आदतन झूठ बोल रहे हैं ना, उनको याद रख लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि मैंने कोई अपना वाकया बताओ ना कि भाई मेरे साथ ये वाकया हुआ था, वो एक हफ्ते बाद में सुन रही होती है उनके साथ वाकया होता है, वाज इट यू? होता है बहुत 1000 दफा। यानी इतना झूठ ये मामूल है। हाँ बहुत। हाँ। जबरदस्त। रेडी सी, दोबारा पहनाइए मदिया को, क्योंकि ये 4 सवाल करने पड़ेंगे। ओके ठीक है, चलिए फैसले पहनाइए। मदिया का हेयर स्टाइल तो आज जरा, जी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बचाने ना का। चले जी, म्यूजिक। जी ठीक है,
चलती रहे आ गया जमालिया पैर। बस रुक के ना वही है पीछे जाए वापस। ये जीरो बैड वाइब्स, यू कैन टेक दिस ऑफ फॉर बिट। मॉर्निंग शो में होने वाले कोई ऐसा कंटेंट जो आपने करने से हमेशा मना किया? मैंने शादियां करवाने से हमेशा मना किया है। एक अपने शो में मैंने शादी करवाई थी, लेकिन वो डिजर्विंग फैमिली की करवाई थी, जो कि बहुत ही बहुत गरीब लोग थे। मतलब एक स्वीपर जो लड़का था, जो दूल्हा था वो स्वीपर था, तो उसकी इसके अलावा मैंने शादी और मैंने ये जो गोरा रंग वाले जो होता था, इसमें मैं बहुत, अगर करना भी होता था तो मैं साथ में जरूर बोलती थी कि मैं गोरे रंग को प्रमोट नहीं करी। मेरी अपनी फैमिली में अगर सामने लोग, दैट डजंट मीन कि दे आर अगली पीपल। सो इस पे मुझे हमेशा एतराज रहा है और मैं हमेशा बात कहती भी रही हूँ। आगे जाके पकड़ोगी मेरी। अल्लाह मैंने कहा तू कौन सी गोरी थी इतनी जाके तू इंजेक्शन गोरे वाले बेच आई। ठीक है जी, नेक्स्ट दोबारा पहनिए। हाँ, वेरी नाइस। ये बड़ा पैगाम दिया मदिया ने आज। चलिए मदिया, चलिए चलती रहेंगे। हाँ चलते हैं। ये तो कहीं बीच में स्टक हो गई, लेकिन आई थिंक इट्स जीरो रूल्स। यू कैन टेक द आई पैच ऑफ। माय लाइफ माय रूल्स। जीरो रूल्स। रुके इधर देखें, मैं तो दरमियान में। हाँ ठीक है, जीरो। शादी से पहले हाँ। कौन से 3 वादे थे जो एक दूसरे से किए थे? 2 वादे, ठीक है। अच्छा, एक ज़ियारत आपको का था। घबराहट तो नहीं हो रही ज्यादा इस बात से? घबराना नहीं है। नहीं है। अच्छा नहीं। ठीक है। एक ज़ियारत का था, तो ठीक वो है, पूरा हुआ। अच्छा ज़ियारत एक था मुझे सलमान खान से मिलाएंगे। हाँ, मैंने कहा था 1 वे टिकट मैं आपको दे दूंगा। फैसले का 1 वे टिकट पकड़ो और निकलो यहाँ से। अच्छा, उसके बाद हुआ भी सब। एक ठीक है, 2 हो गया। दूसरा तीसरा वादा, काम उस पे चल रहा है। शादी से पहले ये था कि आप अच्छा, गुस्सा कम करेंगे, तो उस पे काम चल रहा है। हाँ, उस पे काम क्या है वो? कि गुस्सा कम करेंगे, जो कि हुआ भी। अच्छा, हाँ, उस पे काम चल रहा है अभी। काम I'm जारी little है। tamed. ओके। ये मतलब मदिया ने आपको बोला था कि आप गुस्सा कम करेंगे? ये जी। हाँ, ये बिल्कुल। Of course, मैंने इनको थोड़ी कहना था ये। हाँ। नहीं, क्यों? मतलब आप भी कह सकते हैं नहीं, कि इनका है नहीं ना। है ही नहीं, नहीं है, लेकिन इतना कम नहीं है। हाँ। ठीक है, बहुत सही। अशरे अशीर भी नहीं है। ओके, अच्छा। तो आप कोई फर्क पड़ा है वैसे? मतलब हाँ। रेशो अगर 10 आउट ऑफ 9 आता मतलब था, पहले अगर वो जाता था तो अब यहाँ होता है इधर। अभी बहुत दूरी है। अभी भी है। वो तो पहले वहां दीवार मार के बात में कहाँ जा रहा है गुस्सा, वो वाला सीन होता था। ओके, ठीक है जी। लास्ट है मदिया आपके लिए। चले जी, पहले आपका लास्ट है, पहले। चलिए, ओहो, ये कहाँ पे आ गया है? फिर काम? जीरो लाइफ पे। जीरो लाइस पे आ गया। चलो जी, जीरो लाइस पे। और ये मदिया आपका लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ, ये बताइए, शादी से पहले बोला गया कोई ऐसा झूठ जो बाद में पकड़ा गया हो? इन्होंने बोल दिया, कभी आपने बोल दिया कि मैं ये बहुत अच्छा बनाती हूँ, पता चला वो फरमाइश की जरा वो बना दो? हाँ, ये तो झूठ था। मुझे मैंने इनको कहा था मेरे पास बहुत पैसे हैं। नहीं, I'm kidding. She knew that. शादी से पहले कोई ऐसा झूठ जो पकड़ा गया हो? नहीं, आई न्यू हिम वेल, आई टुक माई टाइम, तभी आई न्यू हिम वेल। तो झूठ नहीं बोला। मतलब ऐसी बातें कभी कभी होता था कि हाँ भी झूठ बोल दे, दिल खुश कर दो मेरा इस बात पे, लेकिन नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। अच्छा, बंदे को ऑनेस्ट होना चाहिए, स्पेशली आपके जो रिलेशनशिप्स हैं। हाँ। उनमें तो आपको बहुत ऑनेस्ट तो कभी कहते स्वीट लाइज आपको सुनने में अच्छे लगते हैं कि अच्छा हाँ, अच्छा ऐसा सच में होगा। आज सब मधुबाला लग रही हैं, क्या फायदा कहने का। ठीक है जी, आइए मदिया, वेरी वेल प्लेड मदिया। अब आप ये पहनाएंगी फैसल को और वहां पे लेके जाइए। जीरो लाइज है, जीरो बैड वाइब्स है, जीरो जजमेंट या जीरो रूल्स में से हम देखते हैं कि इनके कदम किस पे जाके रुकते हैं। रेडी? ओके, हाँ, बस, हाँ, राइट, हाँ, मुड़ जाइए। सही है जी, जीरो बैड वाइब्स में आपसे सवाल ये है
आप ये बताइए, कभी आपको ऐसा लगा कि मैं इस पॉलिटिशियन को जाके ये बोल दूं कि आपने ये बात गलत की और आपने बोल दिया उनको? इस तरीके से शायद नहीं किया कि आपने ये बात गलत की, बल्कि इस तरीके से कि इस बात को ऐसे नहीं कहना चाहिए था, ये बात कहना मुनासिब किनके नहीं साथ था। किया? डॉक्टर फारूक सत्तार। ओके, ठीक है। वाज इट अ वेरी बिग थिंग और वाज जस्ट ऑफ कोर्स बिग थिंग। ओके, और आपने जाके मतलब इस हमारी यहाँ पे एक दूसरे को अगर आप कुछ कभी समझाते हैं तो लोगों को ये लगता है नहीं जी हमें तो सब कुछ मालूम, आप हमें क्यों बता रहे हैं? शायद सबको ही लगता होगा, मुझे भी ये लगता होगा कि मैं अक्ल कुल हूँ, बट इट इज गुड अगर आपसे कुछ सिंसियर है और वो आपको बता दे, तो वो आपको आउट ऑफ ऑनेस्टी कोई बात बता रहा है, तो वन मस्ट ट्रेजर दैट। अच्छा, एक चीज जो मैं थोड़ी बात ये जरूरी है करना कि कभी कभी जैसे हमारी फील्ड में बढ़िया अगर कहीं पे कोई कुछ गलत कर रहा होता है ना तो लोग उस पे कहते हैं इसको करने दो ताकि सबके सामने खुल के सामने आ जाए। आपकी फील्ड में भी ऐसा होता है कि कोई कुछ गलत कर रहा हो तो लोग नहीं बताएंगे उसको, मेरे भाई अगर करेक्शन नहीं करेंगे। यहाँ तो हर मैदान में सियासत है ना, तो सियासत के अंदर कितनी सियासत होगी, जस्ट इमेजिन। ये है मुश्किल बात है, लेकिन किसी को कह देने के लिए भी हौसला चाहिए। जी जनाब, वेरी नाइस। पहनाइए मदिया, पहनाइए। चलिए जी, जीरो लाइज। यस, खोलिए जी, जीरो लाइज। हाँ, ये बताइए कि इन तीन में से आपको बेस्ट ऑप्शन एज अ पॉलिटिशियन कौन लगता है? फारूक सत्तार, शेख रशीद या असद उमर? हाँ, दैट इज डिफिकल्ट। देखें, एज अ पॉलिटिकल वर्कर तो शेख रशीद और डॉक्टर फारूक सत्तार की स्ट्रगल का कोई मैच नहीं है। असद उमर पॉलिटिक्स में एक डिफरेंट फ्लेवर लेकर आए कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर से पढ़े लिखे लोगों को अट्रैक्ट करते हुए। सो आई विश कि कुछ अर्से पहले ये प्रोग्राम हो रहा होता तो मैं डॉक्टर फारूक सत्तार कहता ना असद उमर। ओके, और लेकिन आपने तीनों में से फिर भी किसी एक का नाम? असद उमर का। ठीक है, असद उमर। ओके ओके, नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगला जी, नेक्स्ट। आहा आहा, इसको दीवाने, आहा आहा। जीरो बैड वाइब्स। ये बताइए, जीरो बैड वाइब्स में सवाल यह है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा का बेस्ट वायरल क्लिप आपको कौन सा लगता है? वो डॉक्टर साहिबा ने जो फुटबॉल को भी स्टेडियम में बाहर फेंक दिया था, दैट वाज लाइक वाओ। वो क्लिप आपको बहुत? हाँ, उनके तो बहुत हैं। तो क्रिकेट वाला फुटबॉल बाहर फेंक दी, वो मेडिकल स्टोर पे जो किसी को एनलाइटन करना शुरू हो गई थी। की कर रहे हो भाई? फैमिली प्लानिंग की करेगा इन्हें बच्चे ही, और कोई काम नहीं करता ये। और वो जो कोरोना ऊपर से भी आते थे, वो मतलब उनकी बड़ी कमाल है। एंड शी इज अ मेडिकल डॉक्टर। या शी इज ब्रिलियंट। आई थिंक शी हैज अमेजिंग, ऑफ कोर्स, दबंग खातून। ठीक है जी, जबरदस्त जी। अगला, नेक्स्ट। जीरो रूल्स। ठीक है जी, जीरो रूल्स में फैसल सब्जवारी से सवाल ये है, ये बताइए। हाँ, फनी बात है, डरा रहे हैं। नहीं कोई ऐसी बात है, उसको छोड़ देते। आप ये बताइए, आपको क्या लगता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, बेस्ट टेन्योर ऑफ रूल हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसका आपको लगता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रहा या है, या आपको लगता है कि ये होगा अगर ऐसा हो जाए तो? देखिए, मुझे ये लगता है कि जब मैं ये जवाब दूंगा तो बहुत जज किया जाएगा ना, क्योंकि मैं किताबी जवाब नहीं देने जा रहा आपको, मैं एक रियलिटी बेस कर रहा हूं। किसी भी मुल्क का आइन किस लिए होता है? उसके लोगों के लिए होता है। बिल्कुल। अगर लोगों की फलाह का काम ना हो रहा हो, आम आदमी तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हो, और आइन की सैंक्टिटी आप कहते हैं जनाब किताब में रखा हुआ है ना, बिकॉज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट,
तो मेरा जो एक्सपीरियंस पहला स्टंट था जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, मैं जब असेंबली में आया, मैंने ये देखा एक पोटेंट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आया, लोगों के डोर स्टेप के ऊपर उनको फंड्स, उनको अथॉरिटी, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, ओवरऑल इकॉनमी ने भी काम करना शुरू कर दिया। लेजिटिमेसी थी जनरल मुशर्रफ की हुकूमत में आने की? नहीं थी। लेकिन क्या मैं जिस इंतखाब में मुंतखब होकर आया 2002, वो वैसे ही इंतखाबात थे जैसे पाकिस्तान में और दीगर होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल वैसे ही थे। मैं तो एक लेजिटिमेट असेंबली का मेंबर था। तो मुझे ये लगता है कि दैट हैड बीन पाकिस्तान की जितनी मुश्किलात रही हैं, वाकईतन पाकिस्तान इज द मोस्ट डिफिकल्ट कंट्री टू गवर्न, उसमें शायद मुशर्रफ साहब का दौर जो था वो बेहतर था। Oh, very nice, okay. And I'll be judged for that. I know that. I'll be criticized. But एक सवाल और रह गया आपका। एक रह गया ना? नहीं, चार हो गए ना? लेकिन एक और हम डाल दिया। कर लें। एक और पहनाओ। आप अपनी मर्जी से कर लें, मैं बीच में खड़ा हूँ। आंखें बंद कर लिया, मैंने आंखें बंद कर ली हैं। एक सवाल और। एक सवाल। फिर जीरो रूल्स पे आ गए, लेकिन सवाल ये हमारे सामने जो I'm a rule breaker. जीरो या वेल यस ओके जी, आपसे सवाल ये है, आपको क्या लगता है कि इनमें से किसी एक पॉलिटिशियन को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? आसिफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, या फिर शेख रशीद साहब? शेख रशीद साहब रिटायरमेंट लेनी चाहिए, वजह? Oh, he has played his inning. तो what about the other two? They've also तो एक ही नाम लेना है ना, मुझसे कहें तो मैं कहूं तीनों को कह दूं। No, but क्योंकि वजह ये देखिए, नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, पूरी पार्टी है अपनी। ठीक है। जरदारी साहब के साहबजादे हैं, पूरी पार्टी है। शेख साहब की पार्टी इज अ वन मैन पार्टी। अच्छा ठीक है, नहीं आपका जवाब सही है, मतलब बिल्कुल हम उसको मानते हैं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पर्सनली अगर आप पार्टी को निकाल दें तो आपको लगता है कि इस शख्स को अब पॉलिटिक्स इनकी फैमिली कर ले या उनको कोई और कोई कर ले इंडिविजुअली? देखिए मियां साहब इंश्योर कर रहे हैं कि वो रिटायर रहे, रिटायर्ड हर्ट हो जाएं, तो वो उनको आप मतलब जरदारी साहब ऑलरेडी ऑलमोस्ट रिटायर्ड हर्ट हैं, तो शेख साहब हैं पूरी लाइम लाइट में। ओहो, यानी फैसल साहब के ज़हन में ये है कि मैं एक का नाम लूंगा, बाकी दो तो वैसे ही रिटायर हो रहे हैं। अच्छा जनाब, वेरी नाइस, बहुत आला। आइए जी, आ जाइए जनाब, बहुत वेरी वेरी वेल प्लेड। और हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। जनाब, वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। और अब हमारा सेगमेंट है दिल खोल के। और जैसा कि आपको मालूम है कि दिल खोल के में होता यह है कि आप दिल से, जो आपके दिल में बात होती है, वो जो भी नाम निकलता है उसके लिए आप कह देते हैं, कोई राय देना चाहते हैं, कोई मशवरा देना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है। और आज चूंकि आप पॉलिटिक्स में, तो मैं तो चाहूंगा कि आप लोगों को मशवरा दें ताकि हम देखते हैं कि आपका क्या मशवरा और अगला उसको सुनता भी है नहीं सुनता। क्या ख्याल है? ठीक है। और मदिया, आप तो जो आपके दिल में आता है बोल सकती हैं। आप मॉर्निंग शो में इतना मौका आपको मिलता है, आप तो रोज बोल ही देती होंगी। मैं वाकई बोल देती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ वही बोलूं जो मेरे दिल में बात है। आई डोंट फेक एट ऑल, मुझे फेक नहीं करना। मदिया, आर यू श्योर? हाँ, आई डोंट फेक, आई कैन नॉट फेक। देख लो यार, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को कभी ऐसा होता है कि वैसे मदिया, एक सवाल मैं करना चाहता हूँ आपसे कि सुबह आप न्यूज जब पढ़ती हैं, स्क्रीन पे सामने आती है न्यूज, तो कभी ऐसे होता है कि न्यूज पे हंसी ही आ गई है? अच्छा, क्योंकि मोस्टली देखिए जितने टॉपिक्स डिसाइडेड होते हैं वो सब मुझे पता होते हैं। ठीक है। So, ऐसी कोई ऐसी चीज होती नहीं है। हाँ, बट व्हेन आई यूज्ड टू रीड न्यूज, जब मैं न्यूज कास्टर थी, तो तब मुझे होता था कि जैसे एक बार हम खबर पढ़ रहे थे उसकी, जब फ्यूनरल था माइकल जैक्सन का और उनके कॉफिन से उसकी नाक चोरी हो गई थी, मैं तो मर गई हंस के। मेरे ना हंसी और रोना बहुत ढीला है, मतलब मेरी हंसी भी छूट जाएगी और जब मुझे जहाँ रोना आता है मैं अक्सर आपके ड्रामा और मुख्तलिफ ड्रामे देख रोती, मैं देखूंगा कि रो क्यों रही हो भाई, वो ड्रामे देख के रो पड़ती है। यस यार, इतनी सेंसिटिव है। आई एम वेरी सेंसिटिव। मैं कोई मेरे सामने बंदा कोई तकलीफ में रो रहा हो तो मैं उसको देख के मैं रो पड़ती हूँ। अच्छे दिल की, अच्छे दिल की। अच्छा, आपसे शुरू करें या मदिया से? मुझसे शुरू करें। लेडीज फर्स्ट। चलें जी, ठीक है जी। लो, जो सामने पर्ची थी वही निकाल ली मदिया ने। चले जी। मैंने कहा जरा क्या दूर तक हाथ। सही है। ओह, माय फेवरेट टॉपिक,
मॉर्निंग शो ही निकला यार। हाँ। कमाल। चलें भाई देखिए, पता है आपके शो में आने से पहले मैं फैसल से कहती कि फैसल अक्सर मतलब जो इतने भी गेस्ट आते हैं उनसे कोई ना कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछा जाता है। मुझसे तो ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल सवाल पूछा ही नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने अपने जितने भी मैंने मॉर्निंग शोज किए हैं वो शायद मैंने इतने पढ़े लिखे मॉर्निंग शोज कर दिए कि उसमें मैंने ऐसी कोई चीज की ही नहीं, हरकत ही नहीं की जो कि सामने आ सके। जैसे मैंने कोशिश की कि मैं कभी गोरा रंग ना बेचूं, अगर कभी हुआ भी, ऑफ कोर्स आपकी मजबूरी भी होती, लेकिन साथ में मैं हमेशा कहती थी कि भाई गोरा रंग इज नॉट अ मजबूरी, और मैं नहीं चाहती कि जिस कुर्सी पे बैठ के मॉर्निंग शो कर रही हूँ, जितने अभी भी सब लोग जो भी जितने भी अब रह गए हैं वो लोग मॉर्निंग शोज कर रहे हैं, कुर्सी की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्लाह पाक आपने जो आपको मकाम दिया ना, कोशिश करें कि उससे अच्छी चीजें दे के जाएं। मैं जैसे गोरे रंग, ये महंगे महंगे जोड़े जो हम देखते हैं, फिर महंगे महंगे आप जो फ्लॉन्ट कर रहे होते हैं कि जी मेरा फलाने डिजाइनर का ये बैग, मेरे फलाने डिजाइनर का, डोंट डू दिस। लोगों की ना उतनी जिंदगी भर की कमाई नहीं होती जितना आपका एक बैग होता है। सो कोशिश करें चीजें ना बेचें, आप कॉम्प्लेक्सेस ना लोगों में बेचें, और कोशिश करें पढ़े लिखे शो करें। मैंने तो इतने पढ़े लिखे शो कर लिए कि मैं रिग्रेट कर रही हूँ कि भाई कोई ऐसा क्लिप ही नहीं वायरल हुई है। क्या बात ठीक है, जब मदिया खामोश होगी फिर हम दोनों बात करेंगे। लेकिन सवाल क्या था? लेकिन मदिया, आई एम ग्लैड आई मस्ट से कि मदिया ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, और इस शो में स्पेसिफिकली 2-3 मरतबा ये पॉइंट रेज किया है ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि आप ठीक है, हमें एजुकेट भी तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ जी, क्या मशवरा देंगे आप मुस्तफा कमाल साहब को? आपके दोस्त भी हैं? जी, मेरी दोस्ती रही है उनसे। अच्छा, रही है, ठीक है। देखिए, मशवरा आप उसको देते हैं जो जिसे मशवरे की जरूरत हो। ये खुद माशाल्लाह इतने बड़े लीडर हैं, इनको क्या जरूरत है मशवरे की? ये सियासी जवाब था क्यों मदिया? इस पे आपकी बेगम हंस पड़ी है, लेकिन मशवरा तो देना ही पड़ेगा, कोई भी दे दें मशवरा। मेरे ख्याल में यही है कि what I learned, and I learned at a very tender age, कि सियासत में आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि आपको कब पीछे 2 कदम उठाने पड़े। तो इसलिए किसी की आगे इतना जाकर तजलील या हतक नहीं करनी चाहिए कि कल को आपको उसके साथ बैठते हुए खुद शर्मिंदगी हो। तो यही मेरा मशवरा है मुस्तफा कमाल साहब के लिए और दीगर लोगों, सबके लिए, अपने लिए भी। वेरी डीप, वेरी डीप। स्मार्टफोन, अब इसके लिए क्या मदिया, मतलब भाई स्मार्टफोन आजकल की जरूरत है, पूरी दुनिया आपके हाथ में है। आपके पास चाहे आप अम्मी से बात ना करें, अब्बू से बात ना करें, आपके पास आपका स्मार्टफोन है, उसी वक्त में हर वक्त आप लगे रहते हैं। नुकसान भी तो हैं साथ साथ। आपको पता है हमारे तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि जो हमारे मुआशरे में जो आजकल इतना कुछ हो रहा है ना, उसकी एक बड़ी रीजन स्मार्टफोन भी है। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, मैंने नहीं कहा। इतनी हेल्प भी तो करे स्मार्टफोन, ये भी तो देखें। लेकिन बात तो सही भी है, बहुत मतलब ऑन योर, यू हैव एवरीथिंग in your hand and you can watch anything, people can watch। अगर लोगों को गाइडेंस भी नहीं है तो लोग कुछ भी लगा के देख लेंगे। क्या ख्याल है, आप कहेंगे कि पहले गांव देहात में जिस तरह के जब कभी कोई केसेस होते थे, ज्यादती के केसेस होते थे, उनके पास स्मार्टफोन थे क्या? उनके घरों में टीवी मौजूद थे? उन्होंने जाके कोई ऐसी फिल्म देखी थी जिसके बाद हम कहेंगे जो उनके जो कुछ ऐसा मसला हो गया कि जाके जिन्होंने ऐसी हरकत देखिए, स्मार्टफोन और नो स्मार्टफोन, असल जो मुझे लगता है हमारे मुल्क में मसला ये है, मैं कानून साज इदारे पे हूँ ना, सेनेट पाकिस्तान का अपर हाउस है, कवानीन बहुत सारे मौजूद हैं इम्प्लीमेंटेशन का। तो होता यह है, मुजरिमों की, कानून शिकनों की हौसला शिकनी उस वक्त होती है जब उन्हें ये इल्म हो कि मैं भले किसी का भी बच्चा हूं, किसी की भी औलाद हूं, किसी का भी बेटा हूं, मैं कानून तोड़ूंगा तो कानून मुझे पकड़ेगा, मुझे सजा मिलेगी। सेवेरिटी ऑफ द पनिशमेंट इज नॉट एन आंसर टू लॉलेसनेस, सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन वेरी वेल। सजा मिलेगी ही मिलेगी, सजा मिलनी चाहिए, तभी तो दुनिया बदलेगी, वरना नहीं बदल सकते। यार ये क्या है यार अभी जो मुझे नहीं मालूम, ये आपके नसीब में जो निकल रहा है वो ये सब मेरे नसीब में पहले से निकले हुए हैं। ये लॉटरी में आपको पहले मिल चुके हैं। खज़ां के फूल पे आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में दोस्त तेरा प्यार नहीं। ये पैगाम है उनको। फारूक भाई का पैगाम ये है, फारूक भाई लाइक जो हुआ वो बहुत अच्छा नहीं हुआ।
ना सिर्फ ये कि हमें नुकसान हुआ बल्कि हमें बहुत अफसोस भी है, और मशवरा ये है कि आपको अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी, तो उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी दी, और मुझे तवक्को है कि आप उस जिम्मेदारी को मजीद अपनी ज़ाती गमों गुस्से को एक तरफ रखते हुए तय करेंगे। हज़रत अली का बड़ा वो वाक़या है ना कि एक पहलवान जो था मरहब, जिसको उन्होंने पछाड़ा था, तो वो ही वॉज अबाउट टू किल हिम एंड तो वो, लेकिन उसने शायद गुस्से में थूक दिया माज़अल्लाह उनके चेहरे, तो उन्होंने अपनी तलवार छोड़ दी कि नहीं, अब मेरा ज़ाती गुस्सा आ गया है, मेरा जो प्रिंसिपल्ड गुस्सा है कि मेरे दीन के खिलाफ मुझ पर हमलावर है, वो अलग रह गया, अब ज़ाती हो गया, तो ज़ाती मैं नहीं उतारूंगा, तो उसको एक तरफ रखते हैं। बहुत अच्छी बात, क्या बात है, क्या बात है जी। मेकअप, देखिए भाई मेकअप वो अच्छा होता है जो कि अब वैसे आप देख रहे हैं, मैंने भी अपने मुंह पे लेपा पोती की है, बहुत अच्छी बात है, खूबसूरत लगने के लिए जरूरी है, लेकिन एक मेकअप होता है जो कि हम अपने कैरेक्टर पे कर लेते हैं। वाह वाह वाह, वो मेकअप बिल्कुल भी नहीं, नोज पे आप लगाएं, मतलब आप होते कुछ और है, बाहर निकल के आप बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड बन जाते हैं, आप सच्चे बन जाते हैं, आप दीनदार बन जाते हैं, जो चीज आप नहीं होते, जात का मेकअप ना करें, ये वाला मेकअप करने उसके बजाय बहुत प्यारा, बंदों का भी आजकल मेकअप आ गया, बंदियों का मेकअप भी आ गया, सबका मेकअप अवेलेबल है। बंदरों का? बंदरों का इतना तेज बोल रही थी, बोल दिया, अब मैं इंतजार कर रहा था ना, बंदियां खामोश होंगी तो आगे ये ले जी। चले मैं ये नीले वाले ही उठाता हूँ, मैं कुछ इसी में से जो है ना, नीला थोथा, नीला तोता। टिकटॉक। टिकटॉक के बारे में क्या कहेंगे भाई आप? देखिए टिकटॉक, मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया जो भी इन्वेंशन है, बहरहाल इसका एक कमर्शियल एस्पेक्ट भी है, दुनिया भर में टिकटॉक इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इतना शायद फजूल नहीं हो रहा होगा जितना पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हो रहा है। ये बात है। और पाकिस्तान में खासकर इसलिए, जो मैंने आपके शो के शुरू में भी की थी एहसन, क्योंकि अब हमने तरबियत ही नहीं की है, माशरती तरबियत नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर अभी जो मीनार पाकिस्तान के ऊपर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, अब लड़की टिकटॉकर थी, बिल्कुल थी टिकटॉकर, उसने अपने फैंस को बुलाया जी, उसने बिल्कुल बुलाया, उसने अपने फैंस को ये नहीं कहा जो उसके साथ वहां पर किया गया है। हमारा मजहब, हमारे मुल्क का कानून, दुनिया भर की अखलाकियात ये बतलाती हैं कि खातून के अतवार कुछ भी हों, मर्दों को इंसान के बच्चे बन के रहना है। अच्छी बात। लोअर योर गेज हमेशा। वंडरफुल वंडरफुल, बिल्कुल सही कहा कि आप अगर इनवाइटेड फील भी कर रहे हैं तो फिर भी आपका भी तो एक सर्टन, एक आपने भी लाइन ड्रॉ करनी कि मुझे ये हरकत करनी है या नहीं। एंड नो मीन्स नो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बहुत कम ये समझ जाना कि नो मीन्स नो। और ऐसे बड़े कम मर्द हमारे मुआशरे के जो ऐसा सोचते हैं, समझते हैं। ओह मेरा जे योर फेवरेट। मुझे इनपे बड़ा प्यार आता है कभी कभी। मैं चाहती हूँ ये शोज करें और ये करें मॉर्निंग शोज। अच्छा ये करें? मैं चाहती हूँ बिल्कुल करना ट्रेंड सेट करें। ये जो मॉर्निंग शोज जो लगता है ना कि जो एंटरटेनमेंट वाले मॉर्निंग शोज रह गए हैं, ये उनको उठा देंगी। क्योंकि देखिए आजकल एक्टिंग वैसे करती हैं, जब आती है कभी टेलीविजन पे तो बड़ी प्यारी एक्टिंग करती है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। लास्ट में से फिल्म आपको उनकी कौन सी याद है? अभी आई थी ना एक बाजी। उसके अलावा एक होटल भी आई थी, उसके अलावा और कौन सी थी? लेकिन उससे ज्यादा फिल्में उनकी बहुत पुरानी, लेकिन वो कब से मीडिया में है, तो शी नोज कि उनको मीडिया में मॉर्निंग शो, शी शुड डू अ मॉर्निंग शो। दूसरा ये कि आई बिलीव शी इज वेरी स्मार्ट एंड शी नोज कि इनको खबरों में कैसे रहना है। हाँ, इसीलिए मैं बाद सियासतदानों को सियासत की मीरा कहता हूँ कि खबरों में रहना जानते हैं और फिर बस। हाँ यार ये भी अच्छी बात है। गुड 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 जनाब। ये फिर वही जवाब मुझसे निकालेंगे, नहीं निकालना? अच्छा ओके फाइन। क्या देखिए इशारे क्या नहीं? बिलावल साहब को ये क्या इशारा कर रही थी आपको? ये मुझे समझ ये मुझे कर रही थी एक और शो में, जो मैं बतला रहा था ना कि वो मैंने बड़े कोई ऐथे रख वाले जवाब दे दिए थे, तो बाद में ये एडिट कराती फिर रही थी। ये भी मुझे जहाँ करे उतरे काम डाउन कर, तो मैं भी फिर इनको थोड़ा बहुत। बिलावल साहब को मेरा मशवरा ये है कि सबको इल्म है कि आप चाहते हैं कि आपकी जमात की हुकूमत बने, आप चाहते हैं कि आप इस मुल्क के वजीर आज़म बने, आपकी सूबे सिंध में हुकूमत है, आपको वहाँ 30-35 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, ज़्यादा और कोई 40 मिल जाएंगी, इससे ज़्यादा पे पाकिस्तान का वजीर आज़म इतने पे बनेगा नहीं। 342 का हाउस है, तो 186 नंबर चाहिए होते हैं। उसके लिए सबसे अहम है पंजाब। पंजाब का लाहौर का शहरी
आपको जब वो कराची देखेगा कि जहां 13 साल से आपने 10 ट्रिलियन का बजट आपके पास था, आपने किया क्या है, तो वो क्यों वोट देगा? वोट लेना है तो बराए मेहरबानी, वसाइल है, इख्तियार है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, खुद भी महसूस करें, अपने लोगों को भी कहें। बहुत अच्छी बात। ये तो ऐसी जबरदस्त बात है। और फैसल भाई, यू वुड आल्सो एग्री कि जब ये शहर जो है ना, मैं ये सब लोगों को बोलता हूँ पूरे पाकिस्तान में, कि ये शहर सबको अपने अंदर ऐसा ही यानी ऐसे अपने पास अपना लेता है, अपनाइयत है शहर में, और यहाँ से कितना पैसा एज ए रेवेन्यू जनरेट करता है पूरा पाकिस्तान। बट देन व्हाट इज हैपनिंग फॉर दिस सिटी? तो तकलीफ होती है यहाँ पे देख के कि यार इस शहर का हाल क्या है। मैं इसी 18वीं तरमीम को चाटूंगा कि जिसमें शहर के मुंतखब मेयर को उस वहां के पानी का और गटर का भी इख्तियार ना हो। ये देखिए यार, ये तो बहुत एक लंबी डिबेट है। वो अभी मैं परसों पढ़ रहा था कि 95% वाटर इन कराची इज अनसेफ। अनसेफ नॉट जस्ट टू ड्रिंक, इवन टू यूज इट। ये जो अभी एक अमेबा वायरस है, स्पॉइलिंग द ओशन, निग्लेरिया, दैट वायरस इज लाइक स्प्रेडिंग सो फास्ट, और इतनी डेथ हो रही सिर्फ पानी के पीने से नहीं, उसके मतलब नाक करते हैं, अगर आपने वुजू, हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है जी। ये तो बड़ी एक लंबी बहस है भाई। Oh, Mathira. I really like this girl. ये मेरे मैं तो ये भी नहीं कह सकता मी टू। नहीं, even you can say, you know it, आपने शो में एक बार कहा भी था, so I was really okay with it because 3-4 शोज में आप मेरे ये आई नहीं है। और ना ऐसे जब आप शोज कर रहे थे ना, तो आपको पता चल जाता है कि आपके जो गेस्ट है ये कैसे लोग हैं। आपको ब्रेक में, आपको कैमरे के सामने उनसे बात करते हुए आइडिया हो जाता है, मेकअप रूम में बात करते हुए आइडिया हो जाता है। सो शी इज वन पर्सन जिनके मुंह से मैंने कभी किसी की बुराई नहीं सुनी। शी इज सो पॉजिटिव। अब लोगों को अगर उनसे कोई मसला होता है, वो उनका अपना पर्सनल फेल है, उन्होंने अपना खुद जवाब देना है, मैंने अपना खुद जवाब देना है। मेरे लिए ये बात अच्छी है कि वो लोगों के लिए, शी इज नॉट हार्मफुल फॉर द पीपल जिनके साथ ये होती है। बिल्कुल सही है, जबरदस्त। वैसे आपको एक बात तो मदिया, जब भी ये नाम निकला है किसी भी गेस्ट के लिए, गेस्ट से मतीरा के लिए, तो उन्होंने यही बात की उसके बारे में। शी इज अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। आखिरी रह गए सर आपके लिए जनाब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोशल मीडिया अगेन। देखें, इंसान जो है ना, वी आर अ सोशल एनिमल, वी लाइक टू इंटरैक्ट, वी लाइक टू मीट पीपल, और सोशल मीडिया उसमें बहुत अहम है। मिसाल के तौर के ऊपर मुझे ट्विटर के जरिए इतना अच्छा कुछ पढ़ने को मिलता है, किताबों के रेफरेंसेस आ जाते हैं, आर्टिकल्स आ जाते हैं, एनीथिंग। मैं उससे अगर कुछ और करना चाहूँ तो मेरे लिए दस्तयाब है। मैं इस बकवास को फ्रैंकली स्पीकिंग मानता नहीं, जो हमारे मुल्क में कहते हैं ना कि आपको पता है, यहाँ पर आम यकीनन पता है कि अमूमी तौर पर जो किताब एक तो पाकिस्तान शायद दुनिया के उन नंबर 1 पे होगा या नंबर 2 के ऊपर होगा जहाँ की बहुत बड़ी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ने अपने निसाब के और कोर्स की किताबों के अलावा कोई किताब पढ़ी नहीं है। बिल्कुल पढ़ते नहीं है। पूछें क्यों नहीं पढ़ते? 800-900 रुपए की तो आती है नई किताब, कोई 1200-1300 की आती है, इससे भी ज्यादा। आप एक बर्गर का मील जो है वो ले लेते हैं, में आप किताब नहीं खरीदते। अच्छा, क्या आती है बकवास, वो जी इंटरनेट ने तबाह कर दिया। नहीं जनाब, जिन ममालिक ने इंटरनेट बनाया है, इजाद किया है, वहां कई मंजिला बुक स्टोर्स हैं, वहां हर दूसरी बुक बेस्ट सेलर, इतनी मिलियन कॉपी सोल्ड, ये सारा का सारा लिखा हुआ आ रहा होता है। तो सोशल मीडिया मैं इसलिए इस्तेमाल करना चाहूँ कि मैं घर बैठ के ऐसे ही, नमाज मैं नहीं पढ़ रहा, पढ़ भी रहा हूं तो मुनाफकत मैं कर रहा हूं, झूठ मैं कर रहा हूं, रिश्वत सतानी मैं कर रहा हूं, लोगों के खिलाफ गीबत मैं कर रहा हूं, बोहतान कर रहा हूं, और अपने कमरे में बैठ के ट्विटर पे, फेसबुक, एहसन खान तो ये, फैसल सब्जारी तो वो, मदिया नकवी तो यूं, ये कर रहा हूं। वजह क्या है? अगेन दैट कम टू के जो पढ़ाया जाना चाहिए था वो पढ़ाया नहीं गया, तो सोशल मीडिया के ऊपर भी हमने सोशल एनिमल नहीं बल्कि सिर्फ एनिमल्स छोड़ दिए हैं, तो वो टॉक्सिक हो गया पाकिस्तान का सोशल मीडिया। और रीडिंग इज अ हैबिट। आप जिस तरह आपने ये बात की, एक मिसाल देते जैसे सिनेमा का एक अपना मजा है, चाहे आपके पास जितना मर्जी टेलीविजन बड़ा हो या जितनी मर्जी मूवी आ जाए, पीपल डू गो टू सिनेमा। इस रीडिंग, इफ इट्स अ हैबिट, देन यू कैन नॉट स्टॉप रीडिंग। सो यू हैव टू मेक श्योर कि बच्चे या आप लोग बुक्स पढ़ें। उसका एक, जैसे हमें स्क्रिप्ट आता है तो मुझे चाहिए ही सिर्फ इस तरह कि मैं उसको बुक फॉर्म में पढूं। आपको फील करना, जो आप उसके पेजेस को फील कर रहे हो, बहुत मैटर करता है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, दोनों का बहुत शुक्रिया। इतनी मजे की बातें हुई कि फैसल साहब के होते हुए यहाँ पे मैं समझता कि सिर्फ सियासी और एक सीरियस बात हो गई, लेकिन मैंने बड़ा एंजॉय किया यार। ये अरे आपने हमसे फिल्मों पे बात नहीं की, आपने हमसे ये नहीं पूछा नेटफ्लिक्स पे क्या देख रहे हैं। हम वो इसलिए नहीं पूछा, मैंने कहा 2 घंटे का शो और बढ़ जाएगा ना, तो हमारा टाइम खत्म हो गया, वरना आप लोगों के साथ बहुत बातें हैं। जाते जाते हमारे लोग जो आपको फॉलो करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप?
नहीं, बस जो गुजारिशात की हैं इस शो में उसके तवज्जुह से खुदारा दूसरों को जज करना छोड़ दें। मैं अपना अमल दुरुस्त कर लूंगा तो मुआशरा अच्छाई की तरफ जाएगा। बाकी जिसने जो किया है उसने अपनी खबर में जाना है। अपने बच्चियों को एक महफूज मुआशरा देने की कोशिश करें। उसके लिए अपने बच्चों को कहें कि बेटा इंसान के बच्चे बन के रहो। बहुत अच्छी बात। मदिया, क्या कहना चाहोगे अपने फॉलोअर्स को जो रोज मॉर्निंग शो भी देखते हैं और फॉलो भी करते हैं, फिर सुनते भी ये बातें जो पसंद करते हैं, क्या उनको कहना चाहोगे? पता है ऐसा हर टाइम का एक अपना मैसेज होता है। ये हमारा कोविड का टाइम है और हम बार बार इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि देखें यहाँ पे ना लोग बड़े सेल्फिश हैं। आप कहीं से कोविड लेके आ जाएंगे क्योंकि हाय हाय मैं फलाने से मिला था उसने मुझे कोविड दे दिया। हमारे यहाँ लोगों के अंदर ये एहसास नहीं कि जो आप इतने खुले होकर आराम से घूम रहे हैं, आप कहीं कोई ऐसा कोविड का वायरस ना ले जाएं। आप ठीक है, आपको नहीं होता, आप ऑफिस में जाके मैं किसी को इन्फेक्ट कर देती हूँ, उसके घर में किसी को हो जाता है, कोई फैमिली में लॉस हो जाता है, तो आपके अंदर ना ये एहसास जरूर होना चाहिए कि मैं कहीं किसी की फैमिली में कोई बहुत बड़े लॉस का बाइस ना बनूं। सो यही सोच के अगर आपके दिल में होना कि यार मेरी वजह से किसी का नुकसान ना हो, मेरी वजह से किसी का प्यारा ना चले जाए, खुदा के लिए कोविड का टाइम है, जरा एहतियात रखें, कोशिश करें कि आप मेल जोल में मतलब ज्यादा इजाफा ना करें, फिजिकल डिस्टेंस रखें और वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन जरूर अपने स्टाफ लगवाएं को, डोमेस्टिक खुदा हेल्थ के लिए। ये बहुत जरूरी है, जान बचाना तो फर्ज है। और वैक्सीन मतलब कौन अभी तक बांदर बना, मुझे बताएं। वो कह रहे 2 साल बाद बांदर बन जाएंगे। 2 साल तो कोविड को नहीं हुए आए हुए, खुदा के लिए कैसे ये बात कर रहे हैं बांदर आप क्या लोग? होता है? देखिए बंदर अच्छा कभी भी नहीं लगता। इट्स ऑलवेज अ बांदर। अच्छा, बंदर अगर कहते बंदर तो नहीं, अच्छा होता, बांदर में और भी बुरा लगता है। नहीं नहीं नहीं, बंदर के मजा ही नहीं आता जब तक मैं उसको बांदर ना कह लूं। बांदर ठीक है, बांदर नहीं, cute मैं है थोड़ा समझता हूँ, मैं समझता हूँ, बिल्कुल बांदर ही बांदर कहते हैं हम बांदर ही बोलेंगे। बांदर इज अ क्यूट थिंग ना। ठीक है, बंदर बहुत अजब लगता है। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। Thanks for आई having विश यू us. ऑल द लक और आई विश कि आप इसी तरह मजीद जो है वो यू इलाही ऑलवेज आमीन। कीप शाइनिंग एंड Thank you. हम उम्मीद करते हैं कि आप हम लोगों के लिए, शहर के लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा काम करें इलाही इंशाल्लाह। आमीन। एंड मदिया, ऑल द लक फॉर योर पर्सनल लाइफ आल्सो, फैमिली लाइफ एंड फॉर योर वर्क आल्सो। ऑल्सो ऐसा आपके लिए भी कि अल्लाह मतलब आपने बहुत अच्छे प्लेस किए हैं, तो आपके थ्रू आप और बहुत अच्छे मैसेज वाले स्क्रिप्ट्स पे काम करें। क्योंकि देखिए कोई न्यूज से एजुकेट होता है, कोई अखबार से एजुकेट होता है, कोई किताबों से एजुकेट होता है, कोई ड्रामा से एजुकेट होता है। तो ये आपका बहुत बड़ा फर्क है। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा जाते जाते हम आज क्लोजिंग जरा डिफरेंट अंदाज में करेंगे कि मदिया और फैसल साहब इतना अच्छा गाते हैं ये दोनों, तो हम कोई ऐसा इनसे गाना सुनते सुनते खुदा हाफिज करेंगे। अब आप लोग डिसाइड कर लें। हाँ। अब आप पे रह गए, मेरी तो हो गई।